मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता देवता देवता, मेरे देवता। सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। कि तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। तेरा नाम मुझको हो, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, तेरा सिवा दिल में समाए न कोई। लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। कि तेरे सिवा दिल में समाए न कोई।
लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, तुम ही मेरी कश्ती हो, तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता देवता देवता, मेरे देवता। भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मूल भी खोया और ब्याज भी न पाया, मूल भी खोया और ब्याज भी न पाया। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मूल भी खोया और ब्याज भी गमाया। दुनिया में मुझको ना दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा, कहीं टूट जाए ना दामन तुम्हारा। दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए कहीं छूट जाए कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। अच्छा
संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितम्। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे।
हरि दरस कराने वाला ये शांत गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। जगबंद खोल डिग्री को बनाने वाला डिग्री को बनाने वाला ये मधुर बोल जगबंद को सन्मार्ग दिखाने वाला डिग्री को बनाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही घनश्याम यही यही प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हाँ तो सामने तो बस हाँ राधे
पटले बक्षस्थल कौस्तुभम् नासाग्रवर्मोक्तिकम् वेणुकरे सर्वांगे हरिचंदनम् सुललितम् कंठे चमत्कावली गोप स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे वरदप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतास्पदम् जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर सुखी रहे संसार सब दुखिया रहे न कोई सबकी इच्छा भगवान पूरी हो विद्या बुद्धि तेज बल सभी के भीतर हो दूध पुत्र धन दान से वंचित रहे न को स्वामी हमें न बिसार स्वामी हमें न बिसारिए लाख लोग मिल जाए मेरे जैसे बहुत मिलेंगे तुम जैसा कोई ना भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके चरण वंदन किए ना से विघ्न ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा
ओम शांति शांति। परम मंगलमय परात्पर परम परमात्मा श्री कृष्ण कन्हैया की वांगमय मूर्ति भागवत भगवान की चरणों में प्रणाम करते, किशोरी राधा जी की चरणों में प्रणाम, हनुमंत लाल की चरणों में प्रणाम करते हुए माता पिता गुरुजनों की चरणों में प्रणाम। द्वितीय दिवस कथा पंडाल में उपस्थित भागवत कथा प्रेमीगण, श्रोता समाज, सिंगराही ग्रामवासी, अन्य ग्रामवासी, भक्तमती माता बहन, सबको व्यास मंच से आप सबका स्वागत अभिनंदन। जय माता दी धर्म कांटा के प्रांगण में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा की द्वितीय दिवस कथा पंडाल में आप समस्त क्षेत्रवासी, बाजारवासी सबका स्वागत अभिनंदन। जो कथा सुन रहे हैं घर बैठे, वो भी भगवान के दरबार में अपना हाजिरी लगा लें और भगवान नाम की संकीर्तन। ये कथा से पूर्व 2 मिनट भगवान नाम का आश्रय लें, फिर आज की कथा को हम सब रसपान करेंगे। राधा 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 जय श्री राधा 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 जय श्री राधा 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 जय श्री राधा 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 जय श्री राधा 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 जय श्री राधा 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 राधा
राधा सब मिलके गाएंगे। राधा 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 जय श्री राधा 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 जय श्री राधा जय राधा श्री 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 जय श्री राधा 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 जय श्री राधा 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 जय श्री राधा जय जय श्री राधे जय श्री राधे। कल की कथा में आप सबने श्रवण किया कलयुग में लोग किस स्वभाव के हो जाएंगे। तेन लुप्त सदा चारो योग मार्ग तपान सिचो। प्यार बुद्धिमान वही है जो धैर्य पूर्वक अपना नियम को पालन करे। यदि आप अपना नियम पालन नहीं कर सकते हैं तो आप बुद्धिमान नहीं हैं, क्योंकि अभी तो कहीं कहीं कथा भी हो रही है, शंख की ध्वनि भी कान में सुनाई दे रही है, मंगल गीत भी हो रही है, भगवान का नाम भी लोग ले रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा कलयुग आएगा ना, धर्म पर लोगों की आस्था नहीं टिक रहेगी, लोग मंदिर नहीं जाएंगे, कोई पूजा करना या कथा सुनना पसंद नहीं करेंगे। बरसे बरसे करे मजाता मंगल नापिदृश्यते। ज्यों-ज्यों समय बलवान होगा, कलयुग आएगा, लोग शुभ कर्म करना ही बंद कर देंगे और इस कलयुग में भी
वृंदावन धाम जब आप जाएंगे तो प्यारे कलयुग का प्रवेश संसार में हर जगह हो सकता, लेकिन वृंदावन में कलयुग का प्रवेश नहीं हो सकता। क्यों? वृंदावन में स्वयं माधव निवास करते। वृंदावन में भक्ति नाचती है, भक्ति स्वयं वहां नाच करती है, नृत्य करती है। इसीलिए कवि ने कहा, चारों धामों से निराला ब्रज धाम, जब पूरे प्यारे राधे श्याम। इस सृष्टि में सबसे पावन स्थान यदि कोई मिले तो वृंदावन है। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्य वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। ब्रजभूमि धन्य है जहां पर इस कलयुग में भी भक्ति की इतनी आदर हो रही है। भक्ति मैया ने नारद जी से पूछा, बाबा आप एक बात बताइए, कलयुग में इतना अवगुण है, कलयुग में इतने अवगुण यदि भरे हैं तो राजा परीक्षित ने कलयुग को दंड क्यों नहीं दिया? जब कलयुग इतना खराब है तो परीक्षित को दंड देना चाहिए। नारद बाबा ने कहा, कलयुग में लाखों अवगुण भरे हैं, दुर्गुण भरे हैं, लेकिन गुण ऐसा कलयुग में है जो किसी युग में ऐसा गुण नहीं था। कलयुग में क्या गुण है? यत् बलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलं लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तना। आन युग में घोर तपस्या से जो हम फल प्राप्त करते हैं, जो आन युग में बड़े बड़े यज्ञ करने से फल प्राप्त होता है, दान करने से जो मिलता है, वो कलयुग में क्या एक बार मुंह से भगवान का नाम निकल जाए आपका कल्याण हो जाएगा। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा जय श्री राधा 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 जय श्री राधा 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 जय श्री राधा राधा राधा
जय श्री राधा 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 जय श्री राधा। यारे कलयुग में क्या आप दान नहीं करोगे चलेगा, पूजा नहीं करोगे तब भी चलेगा, लेकिन भगवान का नाम नहीं लोगे ये नहीं चल सकता। कलयुग में कुछ भी करो, लेकिन इस जुआ से राधा 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 नाम हो जावे। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। तो कलयुग में आपके जुबा से भगवान का नाम हमेशा निकलना चाहिए। और वही बात ये तो भागवत कर रहे हैं, वही बात रामचरितमानस को पढ़िए तो रामायण में तुलसीदास जी यही लिखे हैं, कलयुग के बल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहु पार। और दूसरा भाव, कलयुग के बल हरि गुण गावहि नर पावहि भवता। इस कलयुग में आप भगवान का संकीर्तन कर लो, राधा राधा कर लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये जीव का कल्याण कब होगा? जब ये जीव सुबह शाम आठों याम अपने जुबान से भगवान का नाम, दुनिया की कोई कथा आप करावें, सभी कथा का उद्देश्य यही रहता है, जो तुम मेरे पास नहीं आओगे कोई दिक्कत नहीं, तुम मुझे भज लो, मैं तुम्हें मालो माल कर दूंगा। तुम मेरा नाम तो लो, एक बार मेरा नाम पुकार कर देखो। मेरा नाम को गजेंद्र ने पुकारा, उद्धार कर दिया। मेरा नाम अजामिल ने गाया, तार दिया। जो एक बार मरते मरते भी मेरा नाम ले लेना, उनका कल्याण हो जाता है। भगवान नाम संकीर्तन का जो एकमात्र गुण है, लेकिन कलयुग में लोग भगवान का नाम भी लेना नहीं चाहते। कलयुग में लोग भगवान का नाम भी समय देख के लेते हैं। सुबह है तो एक माला जप ले ले, क्या भगवान का नाम हम समय या घड़ी देख कर ले? जिस भगवान ने मुझे बनाया उस भगवान को हम भूल चुके हैं।
कब याद करते हैं? जब कोई विपत्ति आती है, जब कोई आपत्ति घेर लेती है, तब हम उनको याद करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उस परमात्मा को हर घड़ी याद करना चाहिए। उनकी कृपा से हम आज यहां तक पहुंचे हैं। कवि का भाव है, एक लाइन, हो उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। हो उस प्रभु की है लीला बड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। घंटी बज जाए कब तेरे मौतों की, घंटी बज जाए कब तेरे मौत की, मौत तेरे संग में बिछौने परी, हम तेरे संग में बिछौने परी। उस प्रभु की है महिमा बड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। प्यारे, इसलिए इस गोविंद को हमें हर समय याद, स्मरण करो, चिंतन करो। हमारे मुख से राधे राधे राम श्याम किसी भी नाम को जपोगे तो उसी परमात्मा को पाओ। ऐसा नहीं आप राम को भजोगे तो कृष्ण को नहीं पाएंगे। वही राम वही कृष्ण, सब वही। कलयुग में कथा बहुत हो रही है, इतना कथा कभी नहीं लोग सुनते थे। कलयुग में कथा खूब लोग करवा रहे हैं, लेकिन कथा होने के बाद भी जजमान का विचार व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता। कथा क्यों कराते हैं हम? अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए। जो आज तक किया सो किया, अब भी तो उस गोविंद के शरण में चले जाओ। लेकिन कथा कराने के बाद भी जजमान भी फिर अपने रोजगार में मस्त। पंडित को दक्षिणा मिल गया, पंडित दक्षिणा लेकर मस्त। ऐसा नहीं होना चाहिए। कथा वाचक का धर्म है, वो 7 दिन में घोर घोर कर जजमान को पिलावे। तो तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है गोविंद के सिवा। तू दुनिया के पीछे मत बन, तू गोविंद को भज। अब भी और 7 दिन यदि वक्ता के मन में ऐसी भाव होगी, श्रोता जिज्ञासु होंगे, तो जरूर ये 7 दिन में गोविंद को पा लेंगे। फिर उसके जीवन में गोविंद के सिवा दूसरा कोई नहीं होगा। लेकिन यहाँ लोग कथा क्यों कराते हैं? महाराज फैक्ट्रियां बढ़िया चले, मेरा दुकानदारी बढ़ जाए, मेरा छोरा की सगाई हो जाए, मेरी छोरी की अच्छी घर में शादी हो जाए, मेरे छोरा की नौकरी लग जाए,
इसलिए कथा नहीं होना चाहिए। कथा गोविंद की प्राप्ति के लिए होना चाहिए। अब बताओ, यदि गोविंद मिल जाएंगे आपको, उमेश बाबा, अभी तक हम भगवान के पास जाते हैं रुपया पैसा मांगने, आज तक इतिहास साक्षी है, जो भक्त जब मंदिर में जाते हैं तो भगवान से मांगे नहीं आते हैं। भगवान कहते हैं रे अजय अभी बात नहीं कीजिए, भगवान कहते हैं रे तू मुझसे मांगता है दूंगा, लेकिन तू मुझे क्यों नहीं मांगता? यदि तू मुझे मांग लोगे ना तो तुम्हें कोई चीज की कमी रह ही नहीं सकती, क्योंकि जिसके पास संसार के पालन करता रहेंगे उन्हें किस बात की कमी है। अगर किसी के साथ विधायक हो तो वो पूरे मोछ पे तौले के चलते हम विधायक के आदमी हैं, सांसद का आदमी हो तो कहते हैं सांसद जी मेरे अपने हैं, मैं ही सांसद हूं। मंत्री के चमचे कहते हैं मैं मंत्री खुद ही हूं। अब प्रधानमंत्री का चमचा तो कहता हो किसी से कम मैं तो प्रधानमंत्री के साथ आता हूं। जो संसार की मंत्री उनके साथ संबंध जोड़ लेंगे, फिर उनका संसार में कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां जहाँ खुशियाँ है गम और ज्यादा है गम, जहाँ खुशियाँ है गम और ज्यादा है गम, जहाँ देखे वहाँ है धर्म ही धर्म, जहाँ देखे वहाँ है धर्म ही धर्म। मेरे महफिल की सम्मा जले ना जले, मेरे महफिल की सम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे महफिल की सम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए।
पार्वती, शंकर पार्वती। कभी अनुराग है कभी बैराग है, कभी अनुराग है कभी बैराग है, कभी अनुराग है कहीं बैराग है। जहाँ बसते हैं माली वही बाग है, जहाँ बसते हैं माली वही बाग है। मेरे चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। मेरे चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। प्यारे भागवत जो है ना, वो वैष्णव का परम धन है भागवत। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परमहंस और वैष्णवों का जो धन है वो ही भागवत है। यद वैष्णवा नाम धनम, वैष्णव का जो धन है वो श्रीमद् भागवत है। परमहंसों का संगीता है भागवत। इतना ही नहीं, आपका जो लक्ष्य है, आपका जो कामना है, वो भगवान की भांति जानते हैं। आपको क्या वस्तु चाहिए, किस चीज की आवश्यकता है, फिर भगवान से मांगे क्यों, वो खुद आपको देंगे। एक बात शरण में तो आ जाओ, माल कर देंगे। भाग्य का उदय होता है तब लोग भाग्य जी के शरण में आते हैं। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, एक जन्म की पुण्य नहीं। आप यदि सोच रहे होंगे उमेश बाबू तो मेरे पास पैसा है और मैं कथा करा लिए, तो आपकी बहुत भूल है। आपकी अनंत जन्मों की, एक जन्म नहीं, इस जन्म की बात नहीं, अनेक जन्मों के पुण्य का आज उदय हुआ, जो आप पूरे परिवार भागवत के शरण में बैठे थे। बोलिए भागवत भगवान की जय। क्योंकि भागवत में लिखा है जन्मांतरे भवेत पुण्यम। जब अनेक जन्म जन्मांतरों का पुण्य उदय होता है तभी ऐसा अवसर हमें मिलता है। आज भक्ति महारानी नाच रही है नारद की वचन सुनकर। जयति जगति माया यस्य काया भवस्ते बचन रचन में कम केवलम चाकल्प्य द्रौपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्र
पौत्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। भक्ति मैया कहती हैं, हे नारद जी, आपकी सदा जय हो। आपके एक वचन के निष्ठा पर कयादु नंदन प्रहलाद जो है वो परमाचार्य बन गए। आपके अनुग्रह के प्राप्त करके 5 वर्ष के ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति हुई। इसीलिए आप की सदा जय हो। आप गोविंद की पाद पद्मों की स्मरण करो, दुख अपने आप भाग जाएंगे। आप कहेंगे मुझे दुख है, अरे वो दुख सुख में बदल जाएंगे। आपके दुख सुख में बदल जाएंगे जब आप भगवान का स्मरण करोगे। हरि स्मृति सर्व विपदि मोक्षम। गोविंद की स्मृति, भगवान का स्मरण आपकी सारी विपत्तियों का इलाज। कहीं डॉक्टर के पास मत जाओ, कोई दुख है आप दुनिया के आगे नहीं रो, गोविंद को कहो, भगवान से कहो, हे गोविंद, कितने दिन और इस दास को रुलाओ, अब तो कन्हैया मेरे दुख सुन लो। तुझे छोड़ के ना, तुझे छोड़ कर ना, किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वही मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वही मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। समय पर चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे प्रिय हो, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पण चरण में तुम्हारे, तू ही मेरी जीवन, तू ही प्राण प्यारे। तुम्हारे सिवा प्रभु, तुम्हारे सिवा प्रभु किसको कहूँगा।
जहाँ ले चलो वहीं ले चलो, जहाँ ले चलो वहीं ले चलो। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं ले चलो, जहाँ ले चलोगे वहीं ले चलो, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ। अपनी दुख दुनिया को नहीं बताओ, दुनिया को नहीं सुनाओ। अपनी दुख सुनाना है ना तो प्यारे गोविंद को सुनाओ। गोविंद ही आपकी दुख दूर कर सकते हैं। संसार में कोई ऐसा जीव नहीं जो आपके दुख दूर कर पाए। दुनिया तो तमाशा देखती थी, इसी रोना है गोविंद के आगे रो। जब गोविंद आपके आंसू देखेंगे तो अपने आप को रो पाएंगे। ये मेरे भक्त की प्रेम के आंसू, मेरे भक्त मझधार में पड़ी। अभी भक्त के हाथ पकड़ कर गले से लगा, भगवान तुरंत आ जाते हैं। जब भगवान आ जाते हैं तो आपकी सारी दुख दूर हो जाता है। इसीलिए जहां भक्ति होती वहीं भगवान होता। जिनके अंदर भक्ति नहीं होगी वहां भगवान कहां से? भगवान की प्रियतमा कौन है? भक्ति देवी। जहां प्रियतमा होगी वहीं गोविंद आएंगे। चाहे भक्ति किसी की घर में हो, वो एक डोम का घर क्यों ना हो, वो एक बहेलिया का घर क्यों ना हो, वो एक पतित का घर हो, चाहे वो वेश्या की घर हो, यदि भगवान की भक्ति से संपन्न हो तो भगवान नहीं रह पाता। जहां जहां भक्ति महारानी हो, जहां भक्ति होती चाहे किसी का घर हो, भगवान वहीं आते हैं। चाहे वो व्यास हो, बहेलिया हो, रैदास हो, मीरा जी हो, सूरदास हो, कबीर हो, श्री दामा हो, जहां भगवान का भक्त, जहां भगवान की भक्ति, भगवान वहीं रहते हैं। इसीलिए आप लोग भगवान के भक्त बन जाओ, भगवान आपके साथ खड़े हैं। नारद जी की बात सुनकर ज्ञान वैराग्य स्वस्थ होने की प्रयास किया। ज्ञान वैराग्य के पास आकर नारद वेद मंत्रों के पाठ किए। स्नेह स्नेह चार वेदों का पाठ, उपनिषद का पाठ, गीता पाठे मुहुर्मुहु, 12 गीता का पाठ सुनाया नारद जी। ज्ञान वैराग्य चेतना आई, ज्ञान था, फिर सो गए। अब नारद चिंता में पड़ गए। ज्ञानम प्रवुद्यतां शीघ्रम
रे वैराग प्रबुद्ध्यता। अरे ज्ञान खरा हो जाओ, वैराग खरा हो जाओ, लेकिन नहीं खरा। तब आकाशवाणी व्योमवाणी तदेवा मुन्मारिषि हिततामिति उद्यम सफलस्तेयं भविष्यति नो संशय। हे नारद जी, आप उद्यम कीजिए, आप सत्कर्म कीजिए। ये सत्कर्म क्या है? अब नारद जी को पता नहीं। अब ये जानने के लिए नारद जी अपने बड़े भैया के पास आए। नारद जी के बड़े भैया कौन हैं? सनक सौनंदन सनातन सनत कुमार जी। अब उनके पास आए, उनसे पूछे, कृपा करके मुझे बताइए सत्कर्म क्या है? तब कहा, सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवतालाप सतो गीत सुखादिरी। भागवत महापुराण की कथा करेंगे। नारद जी ने कहा, जब मैंने गीता पढ़ दी, वेद पढ़ लिया, उससे ज्ञान वैराग्य का कुछ नहीं हुआ, भागवत से क्या होने वाला? प्यारे, जिस तरह वृक्ष के सहारे, वृक्ष के द्वारा वृक्ष में फल का निर्माण होता है, लेकिन लोग वृक्ष को नहीं खाते, वृक्ष के पत्ते नहीं खाते, वृक्ष का फल को खाते हैं। जो फल में स्वाद है वो वृक्ष में नहीं। उसी तरह वेद से निकली भागवत, लेकिन वो स्वाद वेद में नहीं जो भागवत। वेद रूपी वृक्ष का फल श्रीमद् भागवत है। और ये भागवत कब प्राप्ति होती है? भागवत हमें कब प्राप्ति होती, कब सुनते हैं? तो भाग्योदय आंख में पानी ले लीजिए यजमान जी, यजमान जी। भाग्योदय बहुजन्म समर्जिते सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वे अज्ञाने तु कृत्रिमोऽन्धकारणं विदायै तदोदयते विवेका। पहले भाग का उदय हुआ, फिर आप लोग बात नहीं कीजिए। पहले भाग का उदय हुआ, भाग के उदय के बाद जब भाग का उदय हुआ तो बहु जन्म समर्जित अनेक जन्म का अर्जित पुण्य से ये सत्संग लाभ हमें प्राप्त हुई। अब ये सत्संग लाभ से क्या होगा? ये सत्संग से हमें क्या होगा? तो अज्ञान जो है
अज्ञान का तिमिर जो है उनका नाश हो। मोह माया से छुटकारा मिलेगा, और जब मोह माया से छुटकारा मिलेगा तो विवेक की प्राप्ति होगी, और जब विवेक की प्राप्ति होगी तो आप स्वयं गोविंद के शरण में चले जाएंगे। और सत्संग जो है बिना भगवान की कृपा के संभव नहीं है। भगवान की कृपा हुई तब आज यहाँ यह भागवत हो रही है। जरूरी नहीं है जो पूरा हॉल भरा हो, कोई कथा सुने ना सुने, आप मन में विचार रखिए मेरे भगवान सुन रहे हैं, मैं भगवान को सुना रहा हूं। तो ऐसा अवसर भगवान की कृपा से मिला। मीनू सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा संभव नहीं है। नारद जी हरिद्वार की आनंदवन में, हरिद्वार समीपे तटमानंद नामकम, हरिद्वार की आनंदवन में कथा का आयोजन किया। अब आज इतना लाइट, इतना माइक, इतना साउंड, इतना डेकोरेशन, नारद बाबा जो कथा करवाए तो कहां से इतना बड़ा मंच लाते। तुरंत गंगा के किनारे की बाली के मंच बना और स्वयं जजमान बनकर, नारद जी जजमान बनकर अपने ज्येष्ठ भ्राता सनकादिक सनक सनातन सनत कुमार जी को करें, भैया आप ये कथा सुनाइए। और नारद जी ने कहा यह कथा मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, जन जन में भक्ति जगे, लोगों में ज्ञान हो। जब ज्ञान होगा तब लोग वैराग्य के रास्ता पर चलेंगे। वैराग्य का मतलब नहीं है बाबा जी बन जाओ, घर में रहकर भी आप वैराग्य की जीवन निभा सकते। जी नारद जी कथा का आयोजन किए। अब कथा में कौन आया, ध्यान देंगे, बहुत सुंदर बात यहाँ है। अब पुराण की संख्या कितना, उमेश बाबू कितना पुराण है हमारे धर्म में? कितना पुराण? 18 पुराण में 18 पुराण में आप एक पुराण सुन रहे हैं, भागवत महापुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, हरिवंश पुराण, शिव महापुराण, बड़ा पुराण, नारद पुराण, नरसिंह पुराण, इस प्रकार 18 पुराण है। नारद जी कौन पुराण सुन रहे थे? बोलिए। आंख का ध्यान रखन ने, मन भटकबियों ने तकने आनंद देते। भागवत महापुराण नारद जी सुन रहे हैं। अब 17 पुराण कथा सुनने के लिए आए हैं, मूर्ति के रूप में। यहां पर आप कहेंगे ये तो भागवत की पोथी है, पुस्तक है, लेकिन आप देवलोक में जाइए, जितना पुराण है 18 पुराण की प्रतिमा बनी है। वो 18 देवता हैं, 18 पुराण ही
पुस्तक 18 देवता ही पुराण के रूप में, पुस्तक के रूप में आया हम लोगों के बीच। ई पुस्तक हम सोचे छी देवता देवलोक में जब तिनकर मूर्ति भेट त 17 पुराण श्रोता बनकर आए हैं भागवत सुनने के लिए। वेद चारों वेद श्रोता बनकर आए हैं कथा सुनने के लिए। जहां भी कथा हो हनुमंत लाल आए हैं सुन। और नारद जी जब कथा कराए तो कौन कौन आए हैं, तो एक श्लोक में वर्णन किए हैं श्री सुखदेव जी महाराज। भृगु वशिष्ठ चमनश्च गौतम मेधा तिथि देवल देवरात्रो रामस्तथागादि सुतश्च साकलो मुंडुक पात्रे पिपला। भृगु ऋषि, वशिष्ठ जी, गौतम, मेधा तिथि, देवल, देवरात, गादी, ये सब ऋषि कथा सुनने के लिए आए। भृगु ऋषि कथा सुन कर जब जा रहे थे तो गाली दे रहे थे लोगों को। और भृगु ऋषि ऐसे हैं जो तीनों देवता के छाती पर अपना चरण रखा, शरण मारे। तीनों देवता की परीक्षा ली भृगु ऋषि गाली दे रहे हैं किसको? जो कथा सुनने नहीं आए हैं। सब लोग जय जय शब्द की घोष कर रहे हैं। जय शब्दो नमः सप्त संखस्तते विचो। कथा की प्रारंभ हुआ। सनकादि कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। ये कथा एक बार सुनने से नहीं काम होने वाला है। इतना जल्दी ये टेढ़ टांग वाले गोविंद आपके दिल में नहीं बैठेंगे, क्योंकि आपका मन तो भटक रहा है कथा में। ध्यान है घर पे, व्यापार पे, कमर पे, पैर पे, घुटना पे, कल कहाँ जाना है, क्या करना है। हम तो दुनिया में भटक रहे हैं, तो गोविंद कैसे मेरे अंदर प्रवेश करेंगे? उसके लिए तो बार बार सुनना पड़ेगा। इसीलिए व्यास जी कहे हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। एक बार सुनने से नहीं होगा, बार बार सुनती रहो। अगर सुनोगे तो फायदा क्या होगा? क्या होगा? यश श्रवण मात्रेण। इसको सुनने मात्र से बोल दे क्या होगा? बोल दे क्या होगा? जय जय श्री राधे हरिश्चितम हरिश्चितम समाश्रये। आप कथा सुनने के लिए बैठेंगे, वो गोविंद आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। ये भागवत की महिमा है। इसीलिए संजय जी थोड़ा सा टोन कम। सनकादिक जी कहते हैं भगवान की कथा
सदैव सुनने योग्य हैं, श्रवण के योग्य हैं, और इसके श्रवण मात्र से आपके चित्त में, आपके हृदय में टेढ़ टांग वाले, ये टेढ़ टांग वाले कन्हैया द्रवीभूत हो आपके चित्त में बैठ जाए। और ऐसे बैठेंगे ना, कितनों भी चाबी लगा लगा के चाहोगे खोल के निकाल, फिर ये निकलने वाले नहीं। जिनकी नज़रों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। यहाँ सिंगराही में, यहाँ सिंगराही में होती भागवत कथा, कथा सुनने की फुर्सत नहीं है। कथा सुनने की फुर्सत नहीं है, प्रभु से मिलने की फुर्सत नहीं है। कथा सुनने की फुर्सत नहीं है, प्रभु से मिलने की फुर्सत नहीं है। अब तो आके प्रभु को मना लो, नहीं तो जीवन बिखर जाएगा। वो मोहन, वो कन्हैया यदि एक बार बैठ जाएंगे ना, फिर निकलने वाला नहीं है। किसी कवि ने कहा, बड़ा सुंदर लिखे हैं किसी कवि ने, जिंदगी किसी की विरासत नहीं होती, जिंदगी किसी की विरासत नहीं होती, मौत किसी की अमानत नहीं होती। जरा बचना किससे, जरा बचना किससे, इन टेढ़ी टांग वाले कन्हैया की नजरों से। जरा बचना इन टेढ़ी टांग वाले कन्हैया की नजरों से, जो एक बार इनकी नजर में फंस जाए ना, एक बार फंस सब व्यापार भूल जाओगे, सब परिवार भूल जाओगे, फिर दिन रात उन्हीं की सेवा, उनके सिवा आपके जीवन में कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। ये प्रेम है। फिर आपको दुनिया की प्रवाह करने की जरूरत नहीं। जो पुरुष सूक्त गायत्री कर की जप करने से नहीं फल प्राप्त होगी, जो आपको यज्ञ करने से प्राप्ति नहीं हो सकती, आप भागवत का आधा श्लोक सुन लीजिए। एक श्लोक की नहीं बात करता हूं, भागवत में 18,000 श्लोक,
उसमें से आधा श्लोक सुन लेंगे तो यज्ञों का फल भी उसका बराबर नहीं कर सकता। इसीलिए जो जिस समाज में भागवत कथा हो और समाज के लोग कथा में उपस्थित ना हो तो वो आदमी चंडाल के समान स्वपथ, वो मनुष्य नहीं है, वो चंडाल है, वो कुत्ता है, वो गधा है। देवता गाली दे रहे हैं और बुरबुर ऋषि प्रचार कर रहे हैं, देखो कुत्ता का, देखो गधा का, देखो इस मुर्दा का। कौन मुर्दा, कौन चंडाल, कौन गधा? जिसे भगवान की कथा से प्रीत न, जिसे भगवान की कथा से प्रेम न, वही चंडाल है, वही गधा है। वो जीवित मुर्दा के समान है जो भगवान की कथा सुनने नहीं जाते। एवं बदंती दिवी देव समाज मुखिया। अब नारद जी कह रहे हैं आप सनकादिक जी से, गुरुदेव आप कथा सुना रहे हैं या लोगों को गाली दे रहे हैं? बोले मैं गाली नहीं दे रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो भगवान की चरतामृत की धारा बह रही है। भगवान की चरित्र की अमृत की धारा बह रही है, लेकिन चरित्र का अमृत का पान करने वाला, आचमन करने वाला नहीं है, इसको पीने वाला नहीं है। इसीलिए ये कथा इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ कथा जो देवता कहते हैं यदि आज सिंगराई में मैं जन्म लेता तो ये कथा सुनने का सौभाग्य मुझे भी मिलता। लेकिन जिनका जन्म हुआ सिंगराही में तो घर में सोया है, वो तो मुर्दा है। ऐसी बात सनकादिक जी कहते हैं। ऐसी संकीर्तन होने लगी। सुखदेव सनकादिक ऋषि कथा सुना रहे हैं। भक्ति सुतो तो तरुणी गृध्वा प्रमेय रूपे सहसा विराजित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाते नामानि मृदन्ति। कथा सुना रहे थे, इतने में भक्ति महारानी प्रकट हो गई। बोलिए भक्ति महारानी की जय, ज्ञान बैराग की जय। भक्ति महारानी स्वतः प्रकट हो गई, अत्ता थैया थैया करके भक्ति नाच रही। अब भक्ति हम लोगों के बीच में प्रकट हो चुकी है, नाच रही, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है, हमें ज्ञान ही दिखाई दे रहा है चारों। जो लुप्त था, जो ज्ञान से हम मूर्ख थे, अनभिज्ञ थे, आज तो ज्ञान की बरसात होने लगी। अब भक्ति छुप, यही भक्ति है, यही ज्ञान है, यही वैराग्य। प्यारे भक्ति महारानी नारद जी से कहते हैं, कथम प्रविष्टं कथमागतेयं
मत्ते मुनिनामिति तर्कयन्ता। अब भक्ति इस सिंगराई में कहां से आई किसी को पता नहीं। हमारे बीच कब आ गई हमें भी नहीं पता। सनकादि जी से पूछा भक्ति महारानी, महाराज आप कथा कर रहे हैं, अब बैठने के लिए वो पूरा व्यवस्था किए हैं, कुर्सी की भी व्यवस्था है, नीचे में भी व्यवस्था है। अब मुझे बताइए मैं कहां बैठूं? भक्ति पूछती है जो मेरे बैठने के लिए स्थान कहां? आप तो अलग अलग इंतजाम किए हैं, कुर्सी भी है, जमीन भी है, हर तरह की व्यवस्था, मैं कहां बैठूं? भक्ति पूछती है। तब नारद जी चुप बैठे। सनकादि जी कहते हैं, हे भक्ति माता, आप सच्चे भक्त जो हैं, जो वैष्णव भक्त हैं, जो वैष्णव श्रोता हैं, उनके हृदय में जाकर बैठिए, क्योंकि हृदय से पवित्र तो कोई आंगन हो ही नहीं सकता। बोलिए राधे राधे। भक्ति कहां बैठ गई? आपकी हृदय। भक्ति का स्थान कहां दिए हैं सनकादि जी? आप मेरे भक्तों के, मेरे सिंगराई के जो भक्त हैं, उनके हृदय में हे भक्ति महारानी आप निवास करो। क्यों? इस हृदय से पवित्र और क्या हो सकता? कोई कुर्सी टेबल नहीं, भगवान को बिठाने के लिए हृदय पवित्र होना चाहिए। तीनों भुवन में ये धन्य आज भक्ति को देखते ही, जहां भक्ति होती है, जहां भक्ति होती है वहां कौन होते हैं? भगवान होते हैं। अब भक्ति कहां बैठा? आपके हृदय में। तो भगवान कहां बैठेंगे? नहर पे जाके। भगवान भी आपके हृदय में। जहां भगवान की भक्ति की निवास है, भगवान वैकुंठ को छोड़कर, वैकुंठ को त्याग कर उस भक्त के हृदय में जबरदस्ती घुस जाते हैं। एक बार जब ये सरकार घुस जाए, फिर कितनों भक्त कोशिश कर ले, निकलने वाला नहीं है। अब देखिए, भवन कितना भी सुंदर, घर कितना सुंदर आप बना लीजिए, अगर उसमें रहने वाला नहीं हो तो शमशान घाट की तरह रहेगा। लोग कौन मकान पर कब्जा करते हैं? जो मकान, जो प्लॉट खाली रहता है, और जिस प्लॉट पे पहले से भरा हो वहां लोग जाएंगे लिखने। तो भगवान भी किस हृदय में आके बैठते हैं वो भी तो आप सुनिए। क्या पता उसमें आप निकलेंगे या नहीं, वैसा आपका हृदय हो या ना। उसके लिए वैसा हृदय होना चाहिए। भगवान खाली भवन में वास करते हैं, खाली हृदय में। वो कैसा खाली? जिसके हृदय में क्रोध ना,
जिसके हृदय में क्रोध ना हो, जिसके हृदय में मोह ना हो, लोभ ना हो, मद ना हो, मत्सर ना हो, ईर्ष्या ना हो, दोष ना हो, छल ना हो, कपट ना हो। अरे साहब इतनी लंबी लाइन है। छल कपट ये माया का, जिसके हृदय में ये छल कपट है उस हृदय में भगवान नहीं जाए। भगवान किस हृदय में जाएंगे? जिसका हृदय पवित्र निर्मल। ये हृदय रूपी आंगन पवित्र होना चाहिए। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसके हृदय में छल कपट नहीं हो, जिसका हृदय निर्मल हो, भगवान उस हृदय में जाकर निवास करते हैं। और एक बार प्रवेश कर दिए तो सदा के लिए हो गया कल्याण। अब नारद जी के सामने सनकादिक ऋषि कथा की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। करें इस कथा से भक्ति ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होती है। इतना ही नहीं, भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ आपके जो जीवन में किया हुआ पाप है, वो पाप का भी लोप भागवत से होती है। तो कैसे कैसे पाप से छुटकारा पाएंगे? ये कथा सुन। पाप भी तो बहुत तरह के होते हैं। तो के विशुद्ध यंती बदंतु मैया, कैसा पाप? तो सनकादिक जी मुस्कुरा के कहते हैं, अरे कैसे कैसे पापी को छोड़िए, जो जीवन में पाप के अलावा दूसरा कोई काम ही ना किया, जो अत्याचारी हो, जो दुराचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, जो भ्रष्टाचारी हो, पापाचारी हो, जो जन्म से लेकर मरते मरते पाप करके मरे, उसका भी कल्याण भागवत के द्वारा। और इतना ही नहीं, कोई वेश्यावृत्ति किया हो, दारू शराब सुरापान किया हो, ऐसे पाप से भी आप भागवत जी के शरण में आने के बाद पवित्र हो जाएंगे। इतना ही नहीं, जो पाप करते करते मर जाए और मरकर भूत प्रेत बन जाए, अब भूत प्रेत बनकर भटकता हो, उस प्रेत के नाम से भी यदि कथा कराया जाए तो उस प्रेत की मुक्ति हो जाती है। प्रेत तक, भूत प्रेत तक का उद्धार भागवत से। और क्या, जिसके घर में बार बार अकाल मृत्यु होता हो या पितृ दोष लगा हो, उनको भागवत करवानी चाहिए।
ये मानव पाप कुतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा गुडिलाश कामिना सप्ताह जगेन कलो नंदिते। नारद जी कहते हैं महाराज आपने तो गजब कर दिया। आज तक मैंने सुना जीता हुआ मनुष्य का पूजा पाठ करने से या दान करने से या कथा सुनने से उद्धार होता है, लेकिन आप गारंटी ले रहे हैं मरने के बाद तक, वो भी प्रेत तक की गारंटी ले रहे हैं। ऐसी कथा किसका उद्धार हुआ? कौन था वो प्रेत जिसका भाग्य से उद्धार हुआ हो? पले पले ये तो सही ऐसा प्रेत धुंधकारी था जिसका उद्धार भाग्य के द्वारा। अब ये धुंधकारी है कौन? अब इस इतिहास में प्रवेश करें, ये आया कहां से? अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहास पुराणतम यस्य श्रवणमात्रेण पापानि प्रजायते। तुंगभद्रा नदी के किनारे में एक नगर बसा था। उस नगर का नाम था उत्तम नगर। उस उत्तम नगर में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव का अर्थ होता है जो हर एक आत्मा में देवता का दर्शन करे, उसका नाम आत्मदेव। आत्मदेव पंडित जी बड़े विद्वान ज्ञानी कर्मकांडी, लेकिन उनकी पत्नी का नाम धुंधली। मोबाइल नहीं चलावे, हाँ कथा में बैठे हैं तो भगवान की कथा का आत्मदेव की पत्नी के नाम धुंधली। जथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा गुण। पति तो दिन रात राधे राधे राधे, अब पत्नी पति को जाते ही इस पड़ोसी से लड़े, इस पड़ोसी से लड़े, इधर की उधर चुगली करना। जब तक 5 घर में चुगली ना कर दे तब तक वाक्य भोजन हजम हो ही ना, तब तक उनकी भोजन पचती नहीं। जब तक 5 घर लड़ाई नहीं करवाई, ना तो देवता की पूजा करना, सुबह उठ करके भोजन करना, ये सब धुंधली में। यदि घर की स्त्री धर्महीन हो जाए, पाप के कर्म में लीन हो जाए, तो उस घर को नरक की अड्डा। यदि स्त्री धर्म पारायण हो, धर्म युक्त हो, तो समझो वो घर आपका स्वर्ग है, वो घर वैकुंठ है। वही घर में भगवान आते हैं जिस घर की नारी देवता की सुमरन रात दिन धर्म पारायण। अब धुंधली के पाप के कारण आत्मदेव जिस पेड़ में जल देते थे ना, वो पेड़ सूख जाता। कभी भगवान उनका जल नहीं लिया, और एक गाय, वो गाय की बाँझ हो गई। गाय के गर्भ से भी कोई संतान नहीं हुआ। एक आत्मदेव घर को छोड़कर निकल पड़े जंगल के ओर। जंगल में एक महात्मा जी को देखा
और महात्मा के चरण पकड़ कर रोने लगे। महात्मा के चरण पकड़कर आत्मदेव रो रहे हैं। महात्मा ने पूछा, कथम रोदसी विप्र काकम चिंता बलियसी बदत्वं सत्वरं मह्यं शवसदुःखसकारिणम्। संत ने पूछा, हे ब्राह्मण, आप क्यों रो रहे हैं? उमेश बाबू, आप इधर उधर देख रहे हैं। संत ने किससे पूछा? बताइए, संत ने किससे पूछा आप क्यों रो रहे हैं? संत किससे पूछा? गलत बात। व्यापार में ध्यान देना हो जहां है 7 दिन सुन लीजिए। कोई सुने ना सुने, आप जरूर सुने। और जब पुत्र कंधे के बराबर हो जाए तो पिता को राज पाठ व्यापार की चिंता पुत्र के ऊपर छोड़ देना चाहिए। बोलो राधे। और तीर्थ यात्रा को निकल देना चाहिए। इसलिए एक भजन मुझे कि किस धुन में बैठा है बाबरे हो, किस धुन में बैठा है बाबरे, किस मद में मस्ताना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। किस धुन में बैठा है बाबरे, किस धुन में बैठा है बाबरे, किस मद में मस्ताना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। क्या लेकर आया था जग में, क्या लेकर के जाएगा। क्या लेकर आया था जग में, क्या लेकर के जाएगा। क्या लेकर आया था जग में, क्या लेकर के जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में। हाथ पसारे जाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सुत मात पिता बांधव नारी, धन धान यही रह जाएगा। सुत मात पिता बांधव नारी, धन धान यही रह जाए। सुत मात पिता बांधव नारी, धन धान यही रह जाए। ये 4 दिन की यारी है, ये 4 दिन
दिल की यारी है, फिर अपना कौन बेगाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर का। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर का। किस धुन में बैठा है बाब रे, किस धुन में बैठा है बाब रे, किस्मत में मस्ताना है। होने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर का। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर का। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर का। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर का। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आत्मदेव जब संत के चरण पकड़ कर रो रहे थे तो संत ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हैं? क्या कारण है? किम ब्रह्मीरिसे दुःखं पूर्वपापेन संचितं मदीया पूर्वजास्तोयं कवश्नमुपभुञ्जते। आत्मदेव जी कहते हैं, संत भगवान बाबा क्या बताऊं अपनी दुख की कारण। ना जाने पूर्व जन्म में मैंने कितने पाप किए थे, जिस पाप का उदय हो गया जब मैं अपने पूर्वज को जल देता हूं, तर्पण करता हूं, तो आंख से आंसू आते हैं। आज मैं अपने पूर्वज को तर्पण करता हूं, पूर्वज को जल देता हूं, लेकिन मेरे मरने के बाद मुझे कौन जल देगा? मेरा कोई औलाद नहीं, संतान नहीं। बाबा संतान के लिए रो रहा। एक गाय पाली, भगवान की कृपा देखो, गाय भी बांझिन हो गई। जब मैं कोई पौधा लगाता हूं ना, तो पौधा भी बांझ हो जाता है, पौधा से भी फल नहीं मिलते। कितना बड़ा अभागा मैं, मेरे घर संतान नहीं है। रोनी संत ने कहा, बेटा रोनी। अच्छा एक बात बताओ, बेटा यदि तुम्हें मिल जाए तो तुम सुखी हो जाओगे, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। इतिहास पढ़ा होगा ना, राजा सगर के कितने पुत्र? 60,000। राजा सगर के 60,000 पुत्र, क्या एक भी पुत्र रहा? हे आनंदे, तुमने महात्मा अंग का नाम सुना होगा। अंग के पुत्र बेन हुए, कितने बड़े नाम। अरे क्या करोगे बेटा लेकर? जो मुंह में आग लगाएगा उसके लिए आग ही लगाना हो तो कोई लगा देगा, कोई तुम्हारा बेटा बन जाएगा, उसके लिए रो रहे हैं। अच्छा, आत्मदेव ने कहा, बाबा प्रवचन देना आप बंद करो,
आप बैरागी हो ना, आप क्या जानोगे बेटा का सुख क्या है? अरे छोटे छोटे बच्चा जब घर में पापा पापा कह के बोलते हैं, तुतला तुतला कर बोलते हैं, तो कान में रसगुल्ला जैसे मिठास भर जाता है। आप नहीं समझ। गिरहस्थ सरसों के पुत्र पौत्र समन्विता। आप किसी गिरहस्थ के घर जाओ, बाबा देखिएगा उस गिरहस्थ के घर में चारों ओर से बच्चा अपने माता पिता के सामने खेलता है, कितना आनंद आता है। संत ने कहा, हे आत्मदेव, तुम्हारे भाग में एक जन्म छोड़ो, सप्त जन्मावधि तव पुत्र नैव च, एक जन्म नहीं 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं लिखा है। अब तो और दुख बढ़ गया, इतना दिन देर बेटा नहीं था, उसकी टेंशन। अब कहीं हो भी जाए तो 7 जन्म तक पुत्र का सुख ही नहीं लिखा। कोई बात नहीं, सुख मिले या दुख, मुझे तो बेटा चाहिए। यदि आप मुझे बेटा नहीं दोगे ना, तो मैं आपकी चरण में अपना सिर फोड़ कर मर जाऊंगा। संत ने सोचा, ये आत्मदेव ब्राह्मण है, और ये ब्राह्मण यदि मेरे चरण में अपना सिर फोड़ कर मरता है तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। संत ने तुरंत एक फल लिया और आत्मदेव के हाथ सौंप दी, जाओ ये फल पत्नी को खिला देना, आपकी पत्नी धुंधली गर्भवती हो जाए। फल खाने के बाद नियम भी बता दिए, ये नियम है। आत्मदेव बड़े प्रसन्न मन से घर आए, अपनी पत्नी को फल दिए, कहा देवी ये फल तुम खा लो, तुम्हारे गर्भ से सुंदर पुत्र होंगे। धुंधली कहती हैं, पंडित जी आप भांग खा के आए हैं क्या? फल खाने से कहीं बेटा होता है? फल खाने से यदि बेटा हो जाए तो फल वालों के दुकान में लाखों की लाइन लगी रहेगी, और पूजा पाठ करा के आप रोज फल लाते हैं, कितने बेटा हो गया। आत्मदेव ने कहा, ये वो फल नहीं है जो तुम सोचती हो, ये संतों की आशीर्वाद भी फल है, इसको ग्रहण करो। धुंधली को नियम बता दी। धुंधली तर्क वितर्क करने लगी, यदि मैं फल खा लेती हूं तो गर्भवती हो जाऊंगी, गर्भवती हो जाऊंगी तो घर का काम कौन देखेगा? गर्भ धारण करने से पेट बड़ा हो जाता है, कहीं घर में आग लग जाए तो उतने बड़े पेट लेकर घर से भागूंगी कैसे? अगर नहीं भागूंगी तो घर में मैं जल के मर जाऊंगा। नहीं नहीं बेटा नहीं चाहिए। फिर सोचती है, यदि फल खाली में गर्भवती हो गई, मेरे घर में कहीं चोर आ जाए तो चोर कर पकड़ूंगी कैसे? इतने बड़े पेट लेके। इतने में धुंधली की बहन धुंधली से मिलने आई।
धुंधली अपनी बहन को सारी बात बता दी। धुंधली की बहन कहती है, अरे बेटा चाहिए तुमको, मैं गर्भवती हूं, मेरे गर्भ से इस बार जो संतान का जन्म होगा वो तुम ले लेना, बदले में मुझे थोड़ा माल दे देना, धन दे देना। डील फाइनल हो गई। लेकिन फल का क्या करूं बहन? बोले फल खाने से यदि बच्चा हो तो गाय भी आपकी बाजी ने, आप गाय को खिला दीजिए। फल गाय को खिला दिया। आत्मदेव से धुंधली कहती है, हे स्वामी आप जो फल लाए थे ना वो मैं खा ली, मैं गर्भवती हूं, लेकिन जब तक मेरे गर्भ से पुत्र की जन्म ना हो तब तक आप मेरा मुख नहीं देखेंगे। धुंधली पेट में वस्त्र बांधकर पेट को बड़ा किया और सारी के पल्लू से ढक करके लोगों को दिखाया मैं गर्भवती हूं। धुंधली के बहन रात्रि के समय बच्चा को जन्म दिया और रात्रि में ही वो बच्चा को लेके आती है अपनी बहन धुंधली। धुंधली को दे दे। धुंधली ने पंडित जी को संवाद दिया। आत्मदेव आए। आत्मदेव ने जब उस पुत्र को देखा, गोदी में लिए, कहा बड़ा सुंदर है, मेरा नाम है आत्मदेव, तो अपने बेटे के नाम रखूंगा परमात्मा देव। धुंधली आंख दिखाने लगी। 9-10 महीना गर्भ में मैं रखी, नाम बाप के ऊपर ये मैं नहीं होने दूंगी। मेरी नाम धुंधली है तो मेरा बेटा का नाम क्या? धुंधकारी होगा। धुंधली कहती है, मेरी नाम धुंधली तो मेरा बेटा का नाम धुंधकारी होगा। अब धुंधकारी नाम तो पड़ गया, जैसा नाम वैसा गुण। धुंधकारी के जन्म के 3 महीने बाद गाय के गर्भ से भी सुंदर पुत्र का जन्म, जिसका पूरा शरीर मानव, केवल ये क्या है? कान। कान गाय की तरह, कान गाय के बराबर, जितने बड़े कान गाय के होते हैं वैसे ही कान। इसीलिए उस पुत्र का नाम रखा गोकर्ण। लोगों ने बधाई देने के लिए आए हैं आत्मदेव के यहाँ। आत्मदेव के पुत्र, इसलिए कहते सोइए नहीं। अब लोगों बधाई देने आए हैं। भाग्योदयो अधूना जात आत्मदेवस्य पश्यतो धेन्वाल प्रसुतरति दे रूपितिकतुगुम। लोग कहने के लिए आए हैं, बधाई हो आत्मदेव जी। विधाता जब देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं। इतने दिन एक पुत्र के लिए आप रो रहे हैं, आज जब विधाता दिया तो 2-2 पुत्र, आपके पत्नी के भी पुत्र, और आप जो गौ को पाल रखे हो वो गौ माता के गर्भ से। यत कालेन तरनो तनया गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। गोकर्ण जी संत का आशीर्वाद रूपी फल के संतान थे। इसीलिए जो संत के आशीर्वाद से बच्चा जन्म लेगा
जो माता पिता गुरु के आशीर्वाद से पुत्र का जन्म होगा, जो ब्राह्मण के आशीर्वाद से संतान का जन्म होगा, वो विद्वान होगा, धर्मवान होगा, सत्यवान होगा, धैर्यवान होगा। धुंधकारी बचपन से ही कंचे कंचे खेलना। जब पढ़ाई करने जाते थे धुंधकारी तो किसी के बुक चुरा लिए, किसी की पेंसिल चुरा ली, कोई गाइड करने वाला। अब धुंधकारी क्या किया? पिता के सामने शराब की बोतल लाकर के पीने लगे, मांस मदिरा का सेवन करने लगे, जुआ में पैसा हारने लगे, आत्मदेव रोने लगे। विधाता कैसे दिन आज कितनी परीक्षा लिख दी है बाबा भागी, कितनी परीक्षा लिख दी है बाबा कितनी परीक्षा लिख दी है बाबा तूने भाग्य में मेरे। अब तो आओ सरकार परीक्षा लिख दी है बाबा तूने भाग्य में मेरे। अफसोस है ये डूब रही है नैया सामने तेरे, हंसने लगा है संसार, हंसने लगा है संसार। आजा मैं तो करूं तेरी जिसको पुकारूं। झांकी भी लेके आएंगे कुछ ही देर में, झांकी लेके आ जाएंगे। इतने दुखों को तू ही बता दे बाबा कैसे सहूंगा। इतने दुखों को तू ही बता दे बाबा कैसे सहूंगा। तुझसे नहीं तो मैं दिल की बात बता दे किससे कहूँगा। सुन ले तू मेरी ये पुकार हो, सुन ले तू मेरी ये पुकार। थोड़ा वक्त निकालो मेरे वास्ते, चुपचाप बैठे सरकार हो, चुपचाप बैठे सरकार। न हो
तुमने बुलाया हम चले आए तेरे द्वार पे बाबा। तुमने बुलाया हम चले आए तेरे द्वार पे बाबा। दर पे बुला कर मुँह को छिपा के बैठे क्यों मेरे बाबा। गौर करो ना एक बार, गौर करो ना एक बार। थोड़ा वक्त निकालो मेरे वास्ते, चुप क्यों बैठे सरकार। थोड़ा वक्त निकालो मेरे वास्ते, चुपचाप बैठे सरकार हो। चुपचाप बैठे सरकार हो। चुपचाप बैठे सरकार। आप जी रो रहे हैं, हे विधाता मैंने आपसे पुत्र मांगा था। एक शराबी आज स्वर्ग जैसी घर को मेरा बेटा नरक का आटा बना दिया, शराब खाना बना दिया। जब आत्मदेव जी रो रहे थे तो गोकर्ण जी आए हैं। गोकर्ण जी आए और गोकर्ण जी आत्मदेव जी से कहते हैं, पिताजी क्यों रो रहे हैं? क्या कारण है आपकी रोने की? हे पुत्र, अब मैं किसको बताऊं, कहां जाऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज धुंधकारी के दुर्गुण को देखकर मन करता है मर जाओ, लेकिन मरने से भी क्या फायदा? मरने के बाद भी पछतावा होगा। मेरा बेटा शराबी था, मेरा बेटा जुआरी, मैंने धर्म करके धन को संयोजित किया, लेकिन बेटा बर्बाद कर दिया। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी आप चिंता नहीं कीजिए, अपने आप से पूछिए। ये संसार जो है ये सुखालय नहीं है, ये संसार दुखालय है। इस संसार को दुखालय कहते हैं। लोग भ्रम करते हैं जो मैं सुखी हो जाऊं, क्योंकि ये सुखी रूपी संसार नहीं है। सुख यहाँ नहीं है, यहाँ दुख है। जहां आप सुख हो जाते। अब तीनों लोक में कोई ऐसा नहीं। इंद्र से पूछिए तो वो भी दुखी। नो चेन्द्रस्य सुख किंचन न सुखम चक्रवर्तिना, शुक्कमस्ति विरक्तस्य मुनेरे कांत जीवना। संसार में सभी दुखी हैं। यह संसार दुख रूप संसार है। सुखी तो एक है जो भगवान की भजन में दिन रात लग जाए और संसार से रिश्ता तोड़ ले। जिसका संसार से कोई रिश्ता नहीं हो वो सबसे सुखी। जब तक संसार से रिश्ता, देह से रिश्ता, पुत्र से रिश्ता आप रखोगे तब तक आप दुखित रहेंगे। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी ध्यान से सुनिए, जीव को इस संसार से बांधने के दो रस्सी हैं, एक ममता और दूसरा अहमता। शरीर के संबंध से जो रिश्ता जुड़ता है वो ममता है।
बंधन है। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरी पोती, ये मेरी नाती, और इस बंधन में जब बंध जाए तो आदमी भगवान को भी भूल जाता है। इसीलिए एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना है सबको। ना बेटा ना बेटी कोई अपना नहीं, पिताजी एक धर्म की रास्ता पे आप चलो। धर्मम भजस्व सत्यम त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरखान जय काम कृष्णा। पिताजी साधु की संग में रहकर संगति कीजिए, संसारी का संग नहीं कीजिए। संसारी का संग छोड़कर भगवान की चर्चा करने वाले व्यक्ति का संग कीजिए और भगवान की कथा सुनते रहिए। पिताजी जब भगवान की मधुर मधुर कथा आप सुनेंगे, ज्यादा उनकी चर्चा सुनेंगे, तो वो गोविंद आपको अपने ओर खींच लेंगे। क्योंकि कृष्ण शब्द का अर्थ है आकर्षति, कर्षति कृष्णा, जो सबको आकर्षण कर ले, उसी का नाम है कृष्ण। गोविंद का जो चरित्र है वो खींचने वाला है। इसीलिए भगवान कृष्ण की, गोविंद की मधुर मधुर कथा आप सुनो। अब ज्यादा सुनोगे चर्चा, अब किसी नेता का ज्यादा नाम सुनेंगे तो मन में जिज्ञासा होगा, जो एक बार देखूं तो कैसा है। उसी तरह भगवान की चर्चा आप ज्यादा सुनोगे तो एक बार मन जरूर होगा उस भगवान को निहारो, भगवान को दे। इसीलिए पिताजी आप संसार की संबंधों को छोड़कर भगवान की चर्चा में अपना जीवन यापन करो। अब आत्मदेव जी घर से निकल कर चले गए जंगल में। भागवत की 10वें स्कंद का पाठ करके परम गति को प्राप्त किया आत्मदेव ने। अब धुंधली घर में बची, धुंधली को मार लगे। अब धुंधली को मार करके धुंधकारी कहता है सोना लाओ। सोना ले जाकर के बेस्या को दे दिया धुंधकारी। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए। एक रोज तो धुंधकारी इतनी पिटाई की अपनी मैया धुंधली को, जो धुंधली जा करके गांव के बाहर कुआं में कूदकर स्वयं अपना जान दे दे। जो बेटे के हाथ से रोज रोज पिटाई खाऊं, उससे तो अच्छा खुद ही जाके मर जाऊं। अब तो कोई रोकने वाला नहीं, पूरा घर अपना हो गया। 5 बेस्या को घर में ले आए धुंधकारी। बेस्या के संग रहने लगे। बेस्या धन की याचना की। अब धन कहां से लाए, उसके लिए चोरी करना शुरू कर दिया धुंधकारी। चोरी करके डकैती करके बेस्या की गुजर बसर। बेस्या सोचती हैं इसके पास तो कुछ रहा नहीं, अब क्यों ना इसको मार। अब धुंधकारी के मारने के लिए तैयार हो गए। कौन? वो बेस्या, जिस बेस्या पे मोहित था, जिसके ऊपर धन आया। इसीलिए प्यारे, ये भागवत की कथा से हमें शिक्षा लेना चाहिए। जो बच्चा को धर्म की उपदेश, धन नहीं दोगे ना बेटा को तो चलेगा। यदि बाप गरीबी में जीवन यापन किया तो बेटा भी करे
ऐसा नहीं है। यदि बेटा लायक होगा तो खुद ही धन कमा लेगा। बेटा यदि लायक होगा तो खुद ही धन कमा लेगा। यदि बेटा नालायक होगा तो बाप का कमाया हुआ धन को इसी तरह वेश्यावृत्ति में लगाएगा। इसीलिए बेटा को धन नहीं दो, धर्म ज्ञान दो। आज लोग माँ बाप बच्चे को पढ़ाते हैं लेकिन ये शिक्षा नहीं देते तुम्हारा माँ कौन है, पिता कौन है, गुरु कौन है, भगवान कौन है। इसीलिए जो माँ अपने बेटे को 9-10 महीना गर्भ में रखती हैं, आगे चलकर वही बेटा अपने माँ बाप को 9-10 महीना घर में खिलाती थी। आगे चलकर वही बेटा माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। जो बेटा माँ बाप को घर से निकालते हैं आगे उनका भी वही हाल होगा। इसीलिए बेटा को बनाना चाहते हो ना तो ध्रुव बनाओ, बेटा को श्रवण कुमार बनाओ प्यारे। बेटा को धनवान नहीं बनाओ, मंत्री नहीं बनाओ, बेटा को बनाना है श्रवण कुमार बनाओ। बेटा को ध्रुव बनाओ, बेटा को प्रहलाद बनाओ। ऐसे बेटा यदि होगा ना तो पिता के नाम भी रोशन करेगा। इसलिए प्यारे यदि हमारा नवयुवक पीढ़ी शिक्षित होगा तभी ये देश। इसीलिए राष्ट्रीय गीत में एक भाव है, इंसाफ के डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की बुरा नहीं, दुनिया की रंज सहना और कुछ न मुँह से कहना। दुनिया की रंज सहना और कुछ न मुँह से कहना। सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे कि दिन तुम संसार को बदल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। ये देश है तुम्हारा। बेटा रख देगा संसार तक को बदलने की ताकत यदि उस बेटा में धर्म होगा, यदि सुंदर शिक्षा मिली होगी। इसीलिए बेटा को सुंदर उपदेश दो। आज धुंधकारी को सुंदर शिक्षा नहीं मिली, माता पिता उनको लाड प्यार इतने करने लगे, एक बेटा है ये क्यों नहीं। इसलिए धुंधकारी की ऐसी हालत हुई, जो धुंधकारी को 5 वेश्या किए, पैर पर सिर नीचे करके टांग दिया और जलती हुई अंगार से धुंधकारी को मार दिए। धुंधकारी की मृत शरीर को उसी घर में गाड़ दी और वेश्या सारा धन लेकर के चले गए। अब धुंधकारी प्रेत बना हुआ है। ये बात की पता गोकर्ण जी को लगा। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में थे तो अपने माँ के नाम से पिंडदान किया, भाई के नाम से पिंडदान किया गया। अब पिंडदान करने के बाद भी प्रेती बना है धुंधकारी। एक दिन जब गोकर्ण जी अपने घर में तपस्या करने के लिए बैठे तो कहीं कुत्ता की आवाज,
कहीं से शेर की आवाज आ रही है। गोकर्ण जी ने कहा, आप कौन है, मुझे क्यों डरा रहे हैं, प्रकट होइए। तुरंत वो प्रेत धुंधकारी प्रकट होके कहा, हम भ्राता तदीयो अस्मि धुंधकारी नामता शौबकीयनेव दोषेन ब्रह्म तत्त्वं नासितं मया। भैया मैं आपका भय धुंधकारी प्रेत बना। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी तुम प्रेत कैसे बने? मैं तो तुम्हारे नाम से गया में पिंडदान किया, जिसका पिंडदान गया में हो उसकी मुक्ति तो निश्चित है। धुंधकारी ने कहा, भैया गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेनो भविष्यति। भैया मैं इतना बड़ा पापी हूं जो 100 बार भी गया में पिंडदान करोगे तब भी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। क्यों? देखिए गया से मुक्ति मिल सकती, लेकिन जब पंडित जी पिंडदान कराते हैं तो पिंडदान के समय कहते हैं अमुक गोत्रस्य अमुक नाम, आपका गोत्र क्या है, आपका नाम क्या है, और ये पिंड हम किसको दे रहे हैं। जब गोकर्ण जी धुंधकारी के नाम से पिंडदान किया था गया में, तो गोत्र की उच्चारण कर रहे थे। किनका गोत्र? आत्मदेव का गोत्र, जो आत्मदेव के पुत्र धुंधकारी, इसीलिए उनका गोत्र का उच्चारण कर रहे हैं। जो गोत्र आत्मदेव का वही धुंधकारी का होगा, लेकिन धुंधकारी तो आत्मदेव के पुत्र थे ही नहीं। धुंधकारी आत्मदेव के तो पुत्र नहीं थे, वो तो आत्मदेव की पत्नी की बहन की पुत्र थे। उनकी बहन का गोत्र कुछ और, इनका गोत्र कुछ और, इसीलिए गया में पिंडदान करने से भी धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली। यदि सही गोत्र का उच्चारण होता तो बस तब अब ऐसे प्राणी का मुक्ति कहां जिसका कहीं ना हो। ऐसे प्राणी के लिए बना है श्रीमद् भागवत। भागवत के शरण में आओ, आपका उद्धार हो जाएगा। गोकर्ण जी महाराज तुरंत भागवत का आयोजन किया धुंधकारी के नाम से। उस विचारिए, हे भैया धुंधकारी तुम जहां कहीं हो आकर कथा सुनो, तुम्हारी उद्धार के लिए मैं कथा कर रहा हूं। अब प्रेत कैसे आकर कथा सुनेंगे, हमारे बीच कैसे बैठेंगे? तो जहां गोकर्ण जी कथा कर रहे हैं वहां व्यास मंच के दायां तरफ 7 गांठ की एक बांस, उस बांस में धुंधकारी प्रेत प्रवेश किया और उस बांस में बैठकर कथा सुन रहे हैं। प्रथम दिन की कथा में पहला बांस चट गया, दूसरे दिन दूसरा गांठ, इसी तरह 7वां दिन 7वां गांठ फटकर उसमें से दिव्य स्वरूप धारण किए धुंधकारी प्रकट हो गया। बोलिए भागवत भगवान की धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सत्ता हो अपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल। धन ये भागवत की कथा। धुंधकारी जो प्रेत थे वो बड़ा सुंदर स्वरूप धारण कर भागवत भगवान को प्रणाम किया
और भागवत भगवान के सामने हाथ जोड़ करके धुंधकारी कहते हैं, धन्य है भागवत कथा, धन्य इसकी महिमा, जो मुझ जैसा पतित पापी प्रेत को आज परम पुनीत बना दिया, सब पापों को भस्म कर दिया। भला इस कथा को दुनिया में कौन श्रवण करना नहीं चाहेगा, जो एक पापी प्रेत तक का उद्धार कर दिया, जो मरा हुआ प्रेत का उद्धार किया, क्या आपका उद्धार नहीं कर सकता? एक प्रेत पर ऐसी कृपा तो आप पर क्यों नहीं कृपा होगी? ऐसी कथा जरूर करानी चाहिए। जो प्रेत का उद्धार किया, भगवान की कथा संसार की हर प्राणी के कल्याण के लिए। अब धुंधकारी को ले जाने के लिए देवलोक से विमान आया। धुंधकारी विमान में बैठकर चले गए गोलोक। अब सुनने वाले श्रोता उन्होंने कहा है, ये तो हमारे बीच में था ही नहीं, कथा सुनने के लिए कभी आया नहीं, इनके लिए विमान क्यों? व्यास जी, यदि भागवत कथा के प्रभाव से विमान आता है तो मैं तो आपके सामने बैठकर साथी से सुन रहा हूं, मेरे लिए भी विमान आना चाहिए कि नहीं? अब तो गोकर्ण जी हाँ, फिर मेरे लिए विमान क्यों नहीं आया? एक प्रेत के लिए विमान आ गया, मेरे लिए नहीं। क्यों? कथा सुनने कम आते हैं और सुनाने ज्यादा आते हैं। कथा सुनने के लिए कम आते हैं और सुनाने के लिए आते हैं। कथा में बैठ दुनिया की बात आप क्या सुनेंगे? आप दूसरों को सुना रहे हैं। भागवत में लिखा है, अत्रेव बहवो सन्ति श्रोतारो मम निर्मल आनिदानि विमानानि नो एको। पहला सुगा की तरह, सुगा जो सुनता है वही बोलता है। जो आप सुने हैं वो जीवन में उतारी, जीवन में बदलाव सुन। ये हुआ सुख जैसा श्रोता। दूसरा श्रोता होना चाहिए मछली की तरह। मछली जब तक जल में है बड़ी खुशी है, जब मछली को जल से बाहर कर लो तो छरपटाना शुरू कर। तो श्रोता मछला क्यों? जितनी देर कथा हो सबको भूलकर मानो मछली की तरह जल में है, कथा में है, तो जितना देर कथा बंद हो उनकी मन में छरपट होना चाहिए, कब कथा शुरू हो, कब कथा हो। श्रोता होना चाहिए हंस। हंस को यदि दूध में जल मिला दीजिए तो जल को अलग कर देता है और दूध को अलग अलग कर देता है। तो कथा मंच से अनेक तरह की कथा होती है। जो अच्छी बात है उसे जीवन में उतारो। जो आपको लगे ये बात नहीं करना चाहिए उसको वहीं भूल जाओ। श्रोता होना चाहिए चातक पक्षी की तरह। चातक पक्षी को कितनों भी आप जल वो कहता मुझे प्यास तो लगी ही है और चाहिए और मुझे चाहिए। श्रोता कथा की प्यासा होना चाहिए।
यदि इस भाव से सुनेंगे तो जरूर आपका कल्याण। अब ऐसा श्रोता नहीं है, अब तो चार छोड़ो, अब तो 3 तरह के हो गया। एक श्रोता जो सही भाव से आते हैं, पूरी कथा सुनते हैं और आरती प्रसाद लेकर जाते हैं। दूसरा होता है सरोता, सुपारी काटने वाला, जो कथा में आकर के इसकी बुराई, उसकी बुराई, उसकी चुगलखोरी, कहाँ क्या दुनियादारी की बात। तीसरा सोता, घर में चैन की नींद ना मिले तो चलो कथा में ही 5 घंटा सो लेंगे, तब बीमार खोरी आएंगे। दोबारा सभी श्रोता के लिए कथा का आयोजन हुआ श्रावण महीना में। और आप लोग भी कौन सी महीना में कथा सुन रहे हैं? श्रावण महीने। देख गोकर्ण जी महाराज ने दोबारा जो कथा का आयोजन किया वो महीने श्रावण। भागवत कथा के लिए यदि कोई महीना चुना जाए तो सबसे उत्तम महीना 2 ही है, एक श्रावण और दूसरा भादव। वैसे तो भगवान की कथा जब हो जाए वही उत्तम घड़ी, वही उत्तम समय। लेकिन यदि 12 महीना की सर्वे किया जाए, गणना किया जाए, तो व्यास जी कहते हैं ये 2 महीना सबसे दोबारा सभी श्रोताओं के लिए कथा का आयोजन हुआ। सभी श्रोता एकाग्र मन लेकर कथा सुने, सबके लिए विमान आया। अयोध्यावासिनम पूर्वे रामेण संगता, जिस तरह अयोध्या से राम जी गए तो अयोध्यावासी को लेके गए, उसी तरह आज गोकर्ण जी के प्रभाव से पूरे श्रोता के लिए विमान आया और सभी श्रोता को गोलोक धाम की प्राप्ति हुई। बोलिए भागवत भगवान की। ये भागवत में, अब भागवत में खर्चा क्या तब न लोग कराएंगे। कहते हैं भागवत में कितना खर्च लगता है? सनकादि ऋषि से पूछो, नारद जी, भागवत कराने के लिए कितना पैसा चाहिए? वो भी लिखा है भागवत में, कितना रुपया चाहिए। विवाहे यादृशं वीतम तादृशं परिकल्पयेत्। जिस तरह माँ बाप अपनी बेटी की विवाह अपनी औकात के अनुसार करते हैं, जितनी आपकी क्षमता है उस हिसाब से अपनी बेटी की सगाई करते हैं। ठीक उसी प्रकार समझिए हमारी बेटी की विवाह की तरह उससे भी ज्यादा आनंद और खुशी के साथ उतना ही खर्च करके भागवत कथा करानी चाहिए। इसमें जितना उत्सव आए, वामन जन्म महोत्सव, कृष्ण जन्म महोत्सव, रुक्मणी विवाह मंगल, उस सब दिन में खूब लुटावे, नाचे, दान पुण्य इत्यादि करे। उसके बाद में कथा वाचक कैसा होना चाहिए, तो वैष्णव होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, उस सब से चर्चा आया है। फिर सरकार भोजन कितना करना चाहिए हमारे, वो भी लिखा है, खाना चाहिए या नहीं। भागवत कराएंगे तो भोजन करना चाहिए या नहीं। भोजनम परम मन्ये कथा श्रवण कार्यक्रम अन्नोपवासो बड़ा प्रोक्तो कथा विघ्न करो। यदि संभव हुआ, संभव हो तो आप जलाहार, जल आहार एक टाइम, फलाहार में नहीं पेट भरे तो 2 टाइम, और 2 टाइम फल में यदि काम नहीं चले तो 1 टाइम फलाहार और 1 टाइम भर पेट डट के आहार। यदि 1 टाइम आहार में कमजोरी लगे उमेश बाबू तो 2 टाइम आहार लीजिए।
और 2 टाइम में भी ये पेट ना भरे तो 3 टाइम खाइए, 4 टाइम खाइए, लेकिन सात्विक आपके पेट में दाना नहीं। और कथा सुनने के लिए बैठ गए है, जल्दी आरती कीजिए, दर्द हो रही है, ये हो रही है, हो रही है। आदमी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाती है पेट में दाना नहीं होने से। इसीलिए भाई भूखे भजन न हो ही गोपाला करो, लेकिन सात्विक करो। वो भी कैसे करो? तो ठाकुर जी को भोग लगा करके करो तो वो भोजन नहीं रहती, वो ठाकुर जी की प्रसाद बन जाती है। उसे प्रसाद समझ करके खाओ तो तुम्हें कल्याण होगा। अब ज्यादा खाने के लिए बोल दिए हैं तो इतना भी नहीं खा लीजिए जो अभी शौचालय चालू भी नहीं हुआ। इतना भी नहीं खा लीजिए जो डब्बा लेके खेत में जाना पड़े। इतना खाइए जो शरीर भी स्वस्थ और भगवान में भी आनंद लगे। इस प्रकार की कथा करना चाहिए और कथावाचक को नित्य पूजा करना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए और दक्षिणा देना चाहिए। जब तक वो कथावाचक हैं तो कथावाचक को कोई ब्राह्मण कोई पंडित नहीं समझना चाहिए। उन्हें कौन माने? तो सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानं विनाशय। साक्षात भगवान के सुखदेव भगवान मानकर उनकी पूजा करना चाहिए और उनकी वाणी को श्रवण करना चाहिए और उनकी वाणी में उस साक्षात सरस्वती की उस समय वासना होती है और भगवान की कृपा रहती है जो वो उतना देर बैठकर आपको कथा सुना पाते हैं। इस तरह की कथा की महात्मा है जो आपने कल भी सुना, आज भी सुना। ये कथा की महात्मा अभी बताया हूँ। इस कथा की महिमा बोलिए भागवत भगवान। अभी कथा शुरू नहीं हुई है, अभी तो महात्मा में ही हम घूम रहे हैं। नीचे 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 मतलब 11 बजे के प्लान से 8 बजे 8 बजे है। श्री राधे।
राधे राधे। आप लोग शांत बना के बैठे हैं। कल का कसर भी आज पूरा कर दूंगा, कथा में भी और झांकी में भी। इसीलिए आज 2 शिष्य झांकी हैं। अभी राधा कृष्ण की छवि को आप देख रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद शंकर पार, एक मिनट, कुछ ही देर बाद राधा कृष्ण छवि के बाद शंकर पार्वती और नंदी जी का भी दर्शन करेंगे। आज कल का भी कसर आज पूरा होगा, और कल तो और ज्यादा। कल जो झांकी होगा, कल की झांकी हिरण्यकश्यप का झांकी, कल वामन भगवान की झांकी, कल प्रहलाद की झांकी, कल नरसिंह भगवान की झांकी, और साथ साथ फिर कल राधा कृष्ण की भी झांकी। इसलिए आज शांति बना के बैठे, भी कथा भी बाकी है, और राधा कृष्ण की छवि की एक गाने के बाद में कथा होगी, उसके बाद शंकर जी की झांकी होगी।
प्रेम से बोल भागवत भगवान की जय। भगवान जी कनी लोंग भेजवा दे, लोंग कनी लोंग। आइए भागवत में हम प्रवेश करते हैं। दुनिया की जितनी भी ग्रंथ हैं, कथाएं हैं, पुराण हैं, जो ग्रंथ जिस देवता की रहती है उस देवता को मंगलाचरण में प्रणाम किया जाता है। लेकिन भागवत कृष्ण की कथा है, भागवत की कथा है कृष्ण की। लेकिन भागवत की मंगलाचरण व्यास जी किए हैं तो कृष्ण को प्रणाम नहीं किए। व्यास जी कृष्ण किसको प्रणाम किया? सत्यम परम धीमहि, सत्पुरुष का ध्यान किया। चाहे वो सत राम हो या कृष्ण हो या शिव हो, यदि किसी देवता का नाम लेकर मंगलाचरण करते तो छोटा बड़ा लोग समझते वो देवता बड़े हैं, इसीलिए किसी देवता की नाम नहीं लिए। सत्यम परम धीमहि जन्मादयस्य तोन्मयादितरदश्चारते अभिविद्य स्वरा तेने ब्रह्महृदयादिकवये मोहन्ति यतिसोरया तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो सर्गो मृषाधाना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। वेदव्यास जी का एक नाम और है, वेदव्यास जी का एक दूसरा नाम है कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन अब कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने जब श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की यानी लिखे तो भगवान कृष्ण भगवान नारायण को जाकर दिखाते हैं, हे प्रभु मैंने इस ग्रंथ का रचना किया। भगवान ने कहा बहुत सुंदर, अब नाम बताइए, अब इस ग्रंथ का नाम क्या रखें? वेदव्यास कहते हैं इस ग्रंथ का नाम भागवत। लक्ष्मी मैया नाराज हो गई, ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मी मैया नाराज हो गई, कहती इसमें मेरा नाम तो कहीं नहीं आया। तब व्यास जी ने कहा माता भागवत तो बाद में लोग पढ़ेंगे, भागवत से पूर्व उसमें श्री लगा है। श्री मतलब लक्ष्मी, श्री मतलब राधा। और व्याकरण की दृष्टि से अर्थ निकलता है भागवता प्रोक्तम इति भागवतम। भागवत कहते किसे हैं? तो भगवान की कही हुई वाणी को भागवत, भगवान की कहा हुआ बात को हम भागवत।
भगवती की कही हुई वाणी को भी हम भागवत। श्री मतलब राधा, मद मतलब पीना। क्या पीना? बोतल में डालने वाला नहीं, संसार बुराई को पी जाओ और राधा नाम की रस को पियो। क्या पियो? राधा नाम की रस पान। राधा, आप लोग ठंडा गए हैं इसलिए राधा 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 श्री राधा। ठंडा ही नहीं, ताली बजाते हो। राधा राधा जय श्री राधा 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 जय श्री राधा। ओ तेरी कलियों का हुआ सिख, तू एक नगीना है। ओ तेरी गलियों का हुआ सिख, तू एक नगीना है। तेरी नजरों से ही मुझको ये जाम पीना है। तेरी नजरों से ही मुझको ये जाम पीना है। हो तेरी गलियों का हुआ सिख, तू एक नगीना है। ओ तेरी गलियों का हुआ सिख, तू एक नगीना है। राधे राधे मेरे हमदम, मेरे साथी, मेरे साथी हमदम, मेरे हमदम, मेरे हो तेरी गलियों का हुआ सिख, तू एक नगीना है। हो तेरी गलियों का हुआ सिख, तू एक नगीना है। राधे राधे
भाव है सिवा तेरे नहीं है कोई दूसरा मेरा, सिवा तेरे नहीं है कोई दूसरा मेरा, छुरू न कस के पकड़ रखा है दामन तेरा, तू ही मंदिर तू ही मस्जिद तू ही मदीना है, तू ही मंदिर तू ही मस्जिद तू ही मदीना, हो तेरी गलियों का हो आशिक तू एक नगीना है, हो तेरी गलियों का हो आशिक तू एक नगीना है, राधा 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 जय श्री राधा 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 जय श्री राधा, बोलो राधा 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 राधा, बोलो राधा 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 राधा, ताली बजाते रहे, बोलो राधा 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 राधा, बोलो राधा 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 जय श्री राधा 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 जय श्री राधा राधा जय श्री राधा श्री राधे। प्यारे भागवत में भगवान सतपुरुष को प्रणाम किया गया है। तो श्री मतलब राधा, मत मतलब पीना, राधा नाम की रस हरे घड़ी पीते रहो और उसी राधा की भक्ति में जीते रहो। बहुत से भक्ति तो किसकी भक्ति? राधा नाम की भक्ति। यदि राधा नाम की भक्ति करोगे तो क्या होगा? गौ से ज्ञान, राधा नाम की भक्ति में डूबोगे तो ज्ञान होगा। गौ से ज्ञान, फिर ज्ञान के रास्ते पे चलने से क्या होगा? वो से वैराग। भागवत में 4 ही शब्द है ना, भौ गौ वो अतो। बहुत से भक्ति, गौ से ज्ञान, बहुत से वैराग, अतो से त्याग। संसार को त्याग करके एक दिन तुम उस राधा रानी के शरण में चले जाओगे। यही तो भागवत की महिमा है। यही भागवत तो भागवत में सतपुरुष को प्रणाम किया। तो कौन सत, कैसा सत? अपनी सत की सतता से, जिनकी सत के एक तेज से संसार प्रकाशित, संसार प्रकाशमान होता है। जिनकी इच्छा शक्ति से संसार का पालन, संसार का पोषण, संसार का सृजन संहार होता है। ऐसे सत पुरुष भगवान को, ऐसे सत्य स्वरूप कृष्ण को समझने में कभी कभी देवता लोग भी मोह में पड़ जाते। आखिर कैसी सत्य है? अगर सत्य किसी को कहा गया है तो कृष्ण को कहा गया है। भागवत में शुरू कर रहे हैं
क्या बोलकर? सत्य बोलकर। किसका ध्यान करने के लिए? सत्य की। सत्यम परम धीमहि। अब भागवत का जब प्रवेश बीच में करेंगे, चौथे रोज की कथा होगी कृष्ण की जन्म की कथा में, तब भी 8 बार देवता ने सत्य सत्य कहा। सत्यम अमृतम सत्यम परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्य। हे कृष्ण, आप सत्य हो। आप जिस गर्भ में आओगे वो गर्भ सत्य होगा। आप जो करोगे वो भी सत्य है। लेकिन मामा समझकर कंस को नहीं छोड़ देना, नहीं तो सारा सत्य असत्य में बदल जाएगा। क्योंकि आप सत्य, और अंतिम में भी समाप्त, जब भागवत का विश्राम होगा तो सत्य ही। यही तो भागवत जो अपनी सत्य की प्रकाश से संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे सत्य स्वरूप कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया की जय। और दूसरा लारा, हम एक तरफ क्या कह रहे हैं? कृष्ण सत्य है। और भागवत का दूसरा श्लोक में क्या लिखा? धर्म सत्य। और वो धर्म का मूल रक्षक कौन? कृष्ण। और रामायण को उल्टाइए, रामायण में भी यही बात है। रामायण में क्या लिखे हैं तुलसीदास? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। असत्य सम पातक पुंजा। अर्थात असत्य से बढ़कर कोई पाप नहीं, असत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं। और सत्य तो राम, हेलो हेलो, भगवान को बार बार सत्य कहा गया। अब कोई मर भी जाते हैं तो मरने के बाद जब हम लाश को लेके जाते हैं शमशान भूमि में, तो क्या कहते हैं? लाश को जब कंधे पर धर कर लेकर जाते हैं तो क्या कहते हैं? उमेश जी, जब लाश को शमशान भूमि लेके जाते हैं कंधे पे धर के, तो सारे लोग क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। इसका मतलब क्या? भगवान का नाम सत्य है, यही सत्य है। अब किसी की बेटी की विवाह हो रहा, किसी की बेटी की विवाह की आंगन हो, या बेटे के विवाह हो, या किसी के घर में कोई शुभ काम हो, उनके घर में कहिए जाकर क्या? राम नाम सत्य है। बुझलो, जकरा घर में कोनो मंगल गीत होइत रहते, उपने विवाह मूरन होइत रहते, तकरा घर में कहबे कथी? राम नाम सत्य है। फिर क्या होगा? फिर आपका सत्य हो जाएगा। क्यों? ये कलयुग है। कलयुग में सत्य बात लोगों को पसंद है। आप कोई गलत नहीं कहेंगे, ये कहेंगे भैया राम नाम सत्य है। मारो भगवान, मेरे घर में विवाह है, ये कह रहा है राम नाम सत्य है। कलयुग में भगवान का नाम और सत्य से लोग दूर भाग रहे हैं। यही तो सत्य है, बाकी सब असत्य। चर्चा तो भागवत की एक एक श्लोक पर इतनी है
जो उस पे यदि किया जाए तो लगता है साल साल भी कम पड़ जाएंगे एक एक श्लोक। लेकिन समय रहता है 7 दिन। 7 दिन में वक्ता कितना सुनाए, कहाँ छुए कहाँ नहीं छुए। तो चलिए भागवत की दूसरा श्लोक, भागवत का दूसरा श्लोक हम प्रवेश कर रहे हैं। भागवत का दूसरा श्लोक क्या कहता है? धर्म प्रोचित कैर्वो अत्र परमो निरमत्सराणां सता वेदं वास्तवमत्र वस्तु शिवं तावत्रयाणमूलिनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते सत्यो हरवरोद्यते अत्र कीर्तिभिः सुश्रवे दक्षिणा। भागवत की दूसरा श्लोक में अत्र शब्द का प्रयोग 3 बार आया। क्यों? अत्र श्रीमद् भागवते प्रोचित कैर्वो, तो वो परमो धर्म निरूप्यते। प्यारे, भागवत में जो परम धर्म की स्थापना की गई है वो संसार में कहीं नहीं। भागवत को ही परम धर्म माना जाता है। इसमें धर्म नहीं, परम धर्म की स्थापना की। परम धर्म, इसकी चर्चा तो आगे करेंगे, लेकिन अत्रैव निरूप्यते नान्यत्र, जो धर्म की चर्चा भागवत में है, नान्यत्र, भागवत के अलावा किसी अन्य जगह आपको सुनने को नहीं मिलेगा। ये धर्म की गुफा है इसमें। ये भागवत के अन्यत्र दूसरा जगह आप नहीं सुन सकते, इसलिए भी अत्र शब्द का प्रयोग आया। अब तीसरा बार अत्र क्यों आया? तो निर्मत्सराणां सतां निर्गता मत्सरा येभ्य ते निर्मत्सरा। अब भागवत के पात्र कैसा, मतलब सुनने वाला जजमान कैसा? भैया बर्तन बढ़िया रहेगा, साफ हो बर्तन, तभी ना भोजन बढ़िया बनेगा। बर्तन ही दूषित, बर्तन ही गंदा तो भोजन तो और दूषित। इसलिए श्रोता कैसा होना चाहिए? तो निर्मत्सरा, जिनके अंदर से मत्सर निकल गया हो। उधर छोड़ दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, उसको पकड़ के बिठा लीजिए। मच्छर तो सब जानते हैं ना, मच्छर तो सभी के पास जाते हैं थोड़ा थोड़ा ना। तो मच्छर और मत्स्य, ध्यान देना, मच्छर और मत्सर दोनों एक ही जाति की, एक ही भाई समझो। फर्क क्या है? मच्छर बाहर से काटता है, तो बाहर से काटने वालों से आप बच जाएंगे। मच्छर से बच जाएंगे। मच्छरदानी टांग लो, औलट, गुड नाइट, फैन, बहुत तरह की केमिकल आ रहा है। मच्छर का उपाय है, मच्छर से बच सकते हैं, लेकिन मच्छर का दियाद अंदर में बैठा है। उमेश जी, मच्छर का भाई अंदर कौन? मत्सर। मत्तः अग्रही सरति इति मत्सरः। ये मत्सर क्या है? दूसरों की
उन्नति को देखकर यदि जलन हो जाए, दूसरों की खुशी देखकर, दूसरों की संपत्ति, दूसरों की वैभव के देखकर यदि अंदर अंदर जलन आवे, कल तक ये लोगों से कर्जा ले रहा था, कटोरा में भीख मांग रहा था, कल तक रहने के लिए मकान नहीं था, आज 10 कोटी का मकान बन गया। दूसरे की उत्कर्ष, दूसरे की वैभव देखकर यदि आपकी अंदर अंदर जलन पैदा करे, दूसरों की मान बढ़ाई को देखकर मेरा सम्मान क्यों नहीं मिला, इनको क्यों सम्मान मिला, तो समझ जाना आपको अंदर में बैठा ये और ये मच्छर बड़ा, ये मच्छर बहुत खराब है। ये ना तो व्यापारी को कैसे कहता है मेरा व्यापारी इतना डाउन, उसका व्यापार क्यों चल रहा है। ये मत्सर सन्यासी को नहीं छोड़ा, मेरा चेला कोई है ही नहीं, इसका इतना चेला क्यों, मुझे इतना ही दक्षिणा। ये पंडित को नहीं छोड़ा, ये किसी को नहीं छोड़ा। मत्सर कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया की ने, अरे मान बड़ाई ईर्ष्या ये दुर्लभ थे। प्यारे, ये भागवत का जो पत्र है, वो जिनके अंदर कोई मत्सर नहीं बैठा हो, छल कपट नहीं हो, वही भागवत का सच्चा पात्र है। जो सबके हित के लिए सोचे, जिन्हें भगवान से प्रेम हो, वही सच्चा पात्र है भागवत का। वेदम वास्तवम वस्तु शिवदम तावत् त्रयोन मूलनम अत्र वास्तवम वस्तु वेदम। अब श्रीमद् भागवत वास्तव वस्तु का बोध कराया, श्रीमद् भागवत वास्तव वस्तु को बोध कराया। अब ये वास्तव वस्तु किसे कहते हैं, वास्तव वस्तु किसे कहा जाता है, वास्तवस्य जीवो वास्तवी च माया वास्तवम जगत। जीव, जगत और माया, जीव, जगत और माया, ये तीन को वास्तव कहा गया। इन तीनों का बोध हो जाए, इन तीनों का बोध हो जाएंगे भागवत सुन। जीव, जगत और माया, ये जीव क्या है, हम कौन हैं, आप भागवत सुन करके अपने आप को जान लेंगे मैं कौन हूं। फिर ये मेरा जगत है या नहीं, ये दुनिया है क्या, और जिस माया में हम नाच रहे हैं वो है। ये तीनों का ज्ञान होगा भागवत सुन। अब तीनों का ज्ञान होने से आपका क्या फायदा, तीनों का बोध होने से आपका क्या फायदा, तो शिवदम आपका कल्याण होगा। अब कैसा कल्याण होगा, कैसा कल्याण, तो तावत् त्रयोन मूलनम, तीनों प्रकार के ताप से जो आप कष्ट काट रहे हैं दिन रात, होते ही दैविक भांति के तापा, दैविक भांति के तापा, राम राज का से व्यापा, दैविक भौतिक तापा, राम राज से व्यापा, कर्म न सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। दैहिक
कल चर्चा किए थे, आपका देह में कष्ट है, शारीरिक कष्ट, दैविक प्रकोप और कोई भौतिकता, इन तीनों ताप से आप मुक्त हो जाएंगे, तभी आप अपने आप को जान जाएंगे, तीनों तापों से मुक्त हो जाएंगे। तो भागवत का मुख्य उद्देश्य क्या, क्यों कराया भागवत, क्यों इतना पैसा? जीव को अपने स्वरूप को बोध हो जाना, अपने आप के स्वरूप को जान लो। आप इस सिंगराही में या लौकी में क्यों आए? खाओ पियो सो जाओ भैंस की तरह, ये खाना पीना सोना पशु का काम है, मनुष्य का नहीं। इस चीज का बोध होगा। अब जब इसका बोध होगा तो गारंटी के साथ जिस रोज इसका बोध हो जाएगा तो किंग वा परिरीश्वर, वो ईश्वर से साक्षात आपका दर्शन और मिलन हो जाएगा। यही तो भागवत कराता है। अब दुनिया को जब अपने आप को जान लोगे ना, तब दुनिया को नहीं जानोगे, तुम और वो जान। अब तब तो आनंद मिलेगा ना, ये आनंद कहीं और नहीं। अभी आपने कथा नहीं सुना, भागवत सुनने की इच्छा हुई, सद्यो हत बारुद्यते कृतविदक्षणा। भागवत क्या है ध्यान दीजिएगा। किसी के मन में भाव आया, जैसे आपके बगल में रामचंद्र जी कह रहे थे, जो हम भी कभी कराए, जब कराए आपके मन में विचार आया मैं भागवत कराऊंगा, आपने कराया नहीं, आपने सुना नहीं, मन में सिर्फ इच्छा हुई। मेरे पास भी धन होता ना तो मैं भी कथा कराता, मैं भी कथा सुनता। ये सब यदि आपके मुंह से एक बार निकल जाए, गोविंद अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। गोविंद तुरंत उनके हृदय में जाकर बैठ जाते हैं। अरे एक ना एक दिन का कामना को जरूर पूरा करूंगा। सुनेगा तो बाद में, पहले जाके बैठने दो। ये मेरा भाव है। तुरंत श्रोतुम इच्छत दबी, वो गोविंद आपके हृदय में तत्क्षणात् अवरुद्ध थे, उसी समय अवरुद्ध हो जाएंगे। और भगवान हृदय में जब अवरुद्ध हो जाए, आपके हृदय में भगवान जब आ जाएंगे तो आप कोशिश कर लो भगाने की। फिर भगाने वाले वो नहीं है। आप चाहे कथा सुनो या नहीं सुनो, तो फिर नहीं जाने वाले हैं आपसे। इसीलिए अब इस रस को पिए, निगम कल्प तरो गलितम फलम सुगम गादमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम रसगाओ। अब लोग कहेंगे कितने बार कथा घर में टीवी पे सुनता हूं, मोबाइल में सुन लेता हूं, क्या जरूरत है जानने? यदि आप भागवत सुन करके ये बोल रहे हैं तो मोबाइल में ही सुन लो, ये टीवी में ही देखूंगा, तो आपने भागवत की रस जीवन में कभी जाना नहीं। यदि आप उस रस को जानते तो उस भागवत भगवान के सामने लाखों हजारों काम छोड़कर आते। प्यारे, ये भगवान है, ये कोई पुस्तक नहीं। भगवान के निकट वो भगवान।
राम कथा जो सुनत अगाही, कृष्ण कथा जो सुनत अगाही, रस विशेष के ओ सोनो ब्रदर ओ मैं राम कथा जो सुनत अघाही, रस विशेष इनके मन आए, रस विशेष जाना तीन नाम जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग भवन समाना। माइक बंद होता है किसका? हेलो, आवाज बढ़ा दो करना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र भवन समाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। लेट हो जाता है तो आप क्या करें? जिन्होंने भगवान कृष्ण की कथा सुनकर कह दे मैं सुन चुका हूं, नहीं सुना, उन्होंने इसका रस नहीं। और जिन्होंने अपनी कान से भागवत की कथा नहीं सुना, उनका कान मेढक के दिल है। क्या है? मेढक का दिल, उनका कान, जिनके कान में भागवत कथा ना जाए। तो ये कथा श्री सुखदेव जी महाराज की कृपा से हम लोगों के बीच आया। सुखदेव जी महाराज या कथा राजा परीक्षित, अब यहाँ से दूर चलते हैं का तो नेमी सारण के भूमि में, जहाँ कल की महात्मा की चर्चा में हम फिर वहां जा रहे हैं। नेमी सारण के पवित्र भूमि में 88,000 ऋषि बैठे हैं। 88,000 ऋषि की अध्यक्षता सौनक जी कर रहे हैं। यानी 88,000 ऋषि का हेड कौन? सौनक जी। सौनक जी सूत जी से 6 प्रश्न किया। पहला प्रश्न, मानव के लिए सबसे परम धर्म क्या है? क्या करोड़ों रुपया दान कर देंगे वो धर्म है? या अपने आप को बेच वो धर्म है? या गर्दन काट कर भगवान को चढ़ा धर्म है? या हमारे जजमान जी आज कहते थे पूजा बहुत देर करता हूँ, या सुबह से शाम तक पूजा करता रहूं, घंटी बजाता रहूं, वो धर्म है? आखिर परम धर्म क्या है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न किया, मंदिर में जब हम पूजा करने के लिए जाते हैं तो कोई कहता है राम जी बहुत बड़े हैं। जो राम का भक्त रहता है वो तो दिन रात राम गए, राम से बढ़कर कोई नहीं। जो कृष्ण का रहता है वो कहते हैं ओ मेरा मुरली वाला से बढ़कर कोई नहीं। हनुमान जी के भक्त कहते हैं हनुमान जी से बढ़कर कोई नहीं। और कोई दुर्गा जी के भक्त के पास जाओ तो कहते हैं दुर्गा मैया से बढ़कर कोई नहीं।
कोई काली से बढ़ के कोई नहीं, कोई हनुमान जी को पूजे, कोई धर्मराज को, कोई नरसिंह को, कोई दीनाराम दीनाबद्री को, अनेक तरह की देवता कलयुग में भर गए हैं। आखिर हमें किस देवता की पूजा करना चाहिए? आज तक हमें ये नहीं पता जो भगवान है कौन। भगवान किसे कहा गया? राम है या कृष्ण है या शिव है या हनुमान है या धर्मराज है या नरसिंह है, उसे तो जान लो तब उनकी पूजा करना। 6 चीज से भगवान बनता है। अब उसकी चर्चा आगे आई है। तो दूसरा प्रश्न क्या पूछे हैं? जो भगवान मंदिर में पूजा करते हैं, जो कौन देवता, आखिर हमें किस देवता का पूजा करना चाहिए जिनकी पूजा करने से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं? वो रास्ता बताइए। तीसरा प्रश्न, जो वेद में भगवान को अजन्मा कहा गया, और जन्मा का अर्थ होता है जो कभी जन्म नहीं ले। यदि भगवान जन्म नहीं लिया तो दशरथ के पुत्र राम कैसे बने? यदि भगवान जन्म नहीं लिए तो वसुदेव के पुत्र कृष्ण कैसे हुए? यदि भगवान जन्म लिए हैं तो भगवान को अजन्मा क्यों कहा? ये बताइए। चौथा प्रश्न किए, भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहते हैं 10 अवतार, कोई कहते हैं 24 अवतार, और रामचरितमानस में लिखा है हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान के अनंत अवतार हैं। अब 5वां प्रश्न किए हैं, भागवत के वक्ता कैसा होना चाहिए? 6ठा प्रश्न क्या किए हैं? जो भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला संपन्न करने के लिए इस धरती पर आए तो भगवान अवतार लेते समय कहा हम पृथ्वी के भार उतारने के लिए अवतार ले रहा। गीता में भगवान ने क्या कहा? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लूंगा, लेता रहूंगा। भगवान तो द्वापर में अवतार लिए धर्म की स्थापना के लिए, लेकिन अवतार लेकर भगवान कृष्ण चले गए ना। जब धर्म को अकेला छोड़ दिया तो इस कलयुग में धर्म कहां है वो बताओ। धर्म कलयुग में किस चीज पर टिकी है? ये 6 प्रश्न का जवाब दीजिए। श्री सूर्य महाराज कहते हैं 6 प्रश्न का जवाब तो मैं दूंगा, लेकिन जब तक अपने गुरु जी का ध्यान नहीं करूंगा तब तक 6 प्रश्न में से 1 प्रश्न का भी उत्तर मिलने वाला नहीं। तो आपका गुरु कौन है? तो मेरे गुरु जी तो श्री सुखदेव जी महाराज। ये सुखदेव है कौन? एक पक्षी, तोता। ये तोता रहते कहाँ है? और राधा रानी के सानिध्य में, गोलोक में राधा रानी के गोदी में वो तोता, वो सुगा खेल रहे हैं, नृत्य करती है। एक दिन राधा रानी सुख से कहा, तोता से कहती है, हे सुखदेव, आप इस गोलोक से मृत लोक में जाओ
और जन जन में भागवत धर्म की प्रचार करो। सुखदेव जी ने कहा मैं मृत लोक में नहीं जाऊंगा। मृत लोक में लोग भगवान पे भरोसा कम करते हैं। मृत लोक में लोग भगवान की माला नहीं जपते हैं। मृत लोक में लोग कथा सुनना कम पसंद करते हैं। इसीलिए हमें यही रहने दें। हम भी माया में उलझ जाऊंगा। वहां जाकर राधा रानी कहती हैं आपको मैं वचन देती हूं मेरी माया संसार में किसी पे हावी होगा, लेकिन हे सुखदेव जी आपके ऊपर हावी नहीं। आप जाओ। वो सूगा वहां से उड़ता हुआ आया, एक पक्षी के गर्भ से कैलाश पर्वत पे अंडा के रूप में प्रकट हुआ। उस सुखदेव के माता जी छोड़कर चले गए। कैलाश पर्वत पे कौन रहते हैं? महादेव। महादेव और माता पार्वती। नारद जी ने सोचा सभी देवता में मैं लड़ाई तो लगा चुका हूं, लेकिन भोला बाबा और माता पार्वती में कभी लड़ाई नहीं करवाया। क्यों नहीं जाकर इस बार मैया पार्वती और महादेव में लड़ाई करा दूं? महादेव तपस्या पे बैठे थे। नारद जी गए माता पार्वती के पास। पार्वती मैया नारद जी का बड़ा स्वागत किया। और नारद क्यों नहीं आते थे? बहुत दिन के बाद आए हैं। नारद जी ने कहा माता क्यों आऊंगा? दुनिया के लोग सामने बड़ी बड़ाई करता है और जब वहां से दूर हो जाओ तो गाली देता है। इस दुनिया में कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता। सब स्वार्थी हैं। पति पत्नी में भी प्रेम है तो स्वार्थ का है। गोस्वामी बाबा कहते हैं सूर्य नर मुनि सबके यह रीति स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। सब स्वार्थ के प्रेम करते हैं। पार्वती मैया कहती हैं मेरे महादेव मुझे सच्चा प्रेम करते हैं। अब मुझसे कोई स्वार्थ भी नहीं है। नारद जी ने कहा इतना सच्चा प्रेम यदि भोला बाबा आपसे करते हैं तो एक बार तो जरूर बताए होंगे महादेव के गला में जो मुंड की माला है, वो मुंड की माला में मुंड किसकी है? पार्वती मैया कहती है ये बात तो कभी नहीं बताया। तो कैसा प्रेम? आप दोनों में कैसा प्रेम? गले में 24 घंटा मुंड के माला धारण किए हैं और कभी नहीं बताया ये किसका मुंड का माला है। अच्छा माता मैं जाता हूं, लेट हो रहा। नारद जी को जो काम था वो करके जाने लगा। पार्वती सोच रही है इतने दिन से मैं साथ रहती हूं, आज तक मुझसे एक बार भी नहीं बताया उनके गले में मुंड की माला में मुंड किसकी। आज तो मैं उनसे बात तक नहीं करूंगी। मैं जाती हूं कोप भवन में, रूठ जा, वो मुझे मनाने आवेंगे। नारद जी जब जा रहे थे तो महादेव देख लिए नारद जी को जाते हुए। नारद जी को देख के भोला बाबा समझ गए आज तो नारद जी का आगमन हुआ है। घर में
आज तो बढ़िया से जलपान मिलेगा, आज बढ़िया स्वागत होगा। भोला बाबा जब आए हैं पार्वती को मन में नहीं देते, इधर ढूंढ रहे हैं उधर ढूंढ रहे हैं, कहीं नहीं है शिवा है गौरा। गौरा कोप बने महादेव कहते हैं हे शिवा बोलो ने क्या हुआ। भोला बाबा कहते हैं बोलो क्या चाहिए, क्यों रूठी हो। पार्वती कहती है आप कपटी हो, कपटी से मैं बात नहीं करती। महादेव ने कहा कौन सा मैंने आपके साथ कपट किया। पार्वती कहती है 24 घंटा आपके गले में मुंड की माला है, उसमें मुंड किसकी लगी है क्यों नहीं बताए मुझे। महादेव कहते हैं देवी आप बाहर चलकर आओ, उसमें मुंड की माला में मुंड किसी और की नहीं आपकी लगी है। सती की चरित्र, सती की कथा महादेव ने मैया पार्वती को सुनाया। अब पार्वती कहती हैं फिर तो आप महाकपटी हैं, आप कौन सा अमृत पिए हैं जो कभी मरते नहीं, मुझे बार बार जन्म लेना मरना पड़ता। महादेव कहते हैं मैंने तो भागवत रसा अमृत पी चुका हूं, जिसे पीकर लोग अमर हो जाते हैं। ये भागवत की कथा है। पार्वती कहती है मैं भी इस रस की पान करूंगी। अब महादेव ने कहा मैं आंख बंद कर कथा सुनाता हूं, मुझे क्या पता आप कथा सुन रही हो या सो रही हो। तो क्या करना पड़ेगा, बीच में हाथ उठा करके क्या बोलना पड़ेगा, बोलिए राधे राधे। पार्वती मैया बीच बीच में ओम बोल रही है, राधे राधे बोल रही है। इसका यही भाव हुआ जो हाजी हाजी भगवान का नाम भी निकल गया। अब पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। कथा के चौथे दिन पार्वती मैया को निंद्रा देवी आ गई। पार्वती मैया कथा सुनते सुनते चैन की नींद लेने लगी। अब जहां कथा सुना रहे थे महादेव, वहीं पीछे में उस तोता का अंडा था। कथा के प्रभाव से वो फट गया, उसमें से जीव भाव निकला, उसमें ज्ञान जगा, बोलने की इच्छा हुई। जब वो पार्वती मैया सो गई तब वह सुगा पीछे से बोलना शुरू कर दिया राधे राधे। कथा समाप्त हुआ। भगवान शंकर कहते हैं बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पार्वती मैया कहती हैं आगे कहिए क्या हुआ। महादेव कहते हैं पूरी कथा तो सुना दी, अब क्या सुनाऊंगा। पार्वती कहती है मैंने पूरी कथा नहीं सुनी, मैंने योगेश योग विन्यास, योग के स्वामी कृष्ण हैं, कृष्ण योग के अधीश्वर हैं, यहाँ तक की कथा सुनी। महादेव ने कहा यदि आप कथा नहीं सुनी तो फिर राधे राधे कौन बोला, सिंगराई वाला, थोड़ा देखूं। महादेव चारों तरफ देखा तो व्यास जी के पीछे, महादेव के पीछे वो तोता। महादेव ने कहा कथा सुनने का अधिकार हर प्राणी को है, केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी जीव जन को हर, लेकिन चोर बनकर नहीं, चोर बनकर नहीं। पीछे कौन बैठा है, व्यास जी के पीछे चोर। देखेंगे पड़ोसी से लड़ाई हो जाए तो दूसरे पड़ोसी दीवार में कान चिपका देते हैं, मेरे बारे में तो कहीं नहीं बोल रहे। ऐसी विडंबना है समाज में। अब महादेव ने कहा पीछे बैठने का मतलब, व्यास के पीछे बैठने का मतलब ब्रह्म विद्या की चोरी।
अब मैं तुम्हें मारूंगा। महादेव त्रिशूल चला दिए, सूगा उड़ता हुआ चला गया बद्रीधाम। बद्रीधाम में वेद व्यास जी की पत्नी बिटका की उबासी हुई। वो आज की उनके मुख के द्वारा व्यास जी की पत्नी के घर में सुखदेव जी महाराज का प्रवेश हुआ। बोले सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ में हैं। सुखदेव जी निकलने के नाम ही नहीं ले रहे। तब सुखदेव जी के भगवान गर्भ में आए। जो आप आओ मेरी आशीर्वाद है, मेरा भाया आपको असर नहीं डाला। सुखदेव जी को भगवान गर्भ के अंदर जाकर के दर्शन दिया और भगवान ने वचन दिया है सुखदेव जी आप मेरा धर्म की प्रचार करो, आपके मां की कष्ट हो रही है, अब बाहर निकल जाओ। सुखदेव जी 12 वर्ष बाद मां के गर्भ से बाहर प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे। समय भी काफी हो चुकी है, आप लोग को भोजन भी है, इसीलिए हम लोग झांकी का आनंद लेंगे और कथा संक्षिप्त में समझ लीजिए। आज की कथा थी, लेकिन कल अब सुनाएंगे जो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को आगे चलकर यह कथा सुनाया। राजा परीक्षित को समिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा। जो आज के 7वां दिन तुम्हें तक्षक नाग डस और तुम्हारी मृत्यु। अगर मुझे पता चल जाए मेरी मौत आने वाली है तो हम बचना चाहते हैं, लेकिन राजा परीक्षित को पता चला तो बड़ा प्रसन्न हुआ। राजपाट छोड़कर संतों के शरण में गया, संतों की सेवा की और भगवान की कथा सुनकर अपना नाम इतिहास में लिखवाया। जिस परीक्षित की कथा सुनने के लिए हम आप बैठे तो बनना है तो परीक्षित बन जाओ, जो तुम्हारी भी इतिहास लिखी जाए और भगवान की चर्चा से आपकी कथा जुड़ जाए, आपकी जीवनी भगवान से जुड़ जाए तो आपका कल्याण हो जाए। इसीलिए प्यारे बड़ी सुंदर शिव पार्वती की झांकी है, वो झांकी का आनंद लेंगे। शेष कथा हम कल सुनेंगे और कल थोड़ा जल्दी आइएगा और कल कथा वामन भगवान की चरित्र तक होगी। इसीलिए कल बड़ी लंबी कथा है, सवेर से होगी। वृंदावन नाम से जो आए हैं अमित शर्मा और नंदी पार्वती भोलेनाथ सब झांकी लेकर आ जाए। तब तक हम लोग महादेव के शरण में हाजिरी लगा लें। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांबरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः। भोले तेरी छटा से बहती है गंगधारा, भोले तेरी जटा बहती है गंगधारा, भोले तेरी जटा। भोले तेरी जटा से बहती है
घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमी दामनी उजाला भूले तेरी जटा से, बहती है गंगधारा शंकर तेरी जटा से। गलमुंड माल राजे शशि भाल में विराजे, गलमुंड माल राजे शशि भाल में विराजे, गलमुंड माल राजे राजे शशि भाल में विराजे। डमरू निनाद बाज, डमरू निनाद बाज, कर में त्रिशूल धारा भूले तेरी जटा, बहती है गंगधारा भूले तेरी जटा से। तीन तेज राशि कटिबंध राग फांसी, तेज बंध राशि कटिबंध राग फांसी। गिरजा है संग में दासी, गिरजा है संग में दासी, शिव विश्व के आधारा शंकर तेरी जटा से, बहती है गंगधारा शंकर तेरी जटा से। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे, शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे, शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। डमरू निनाद बाज, डमरू निनाद बाज, कर में त्रिशूल धारा भूले तेरी जटा से, बहती है गंगधारा भूले तेरी जटा से, बहती है गंगधारा भूले तेरी जटा। भोले तेरी जटा से बहती है गंगधारा, भोले तेरी जटा से बहती है गंगधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमी दामनी उजाला भूले तेरी जटा से, बहती है गंगधारा भूले तेरी जटा से, बहती है गंगधारा भूले तेरी जटा से, भूले तेरी जटा से, भूले तेरी जटा। हर हर महादेव। महादेव तो आ गए भैया, महादेव को सवारी नंदी जी कहाँ गए हो? और पार्वती मैया कहाँ गए हो? कैलाश।
नंदी के गले में रस्सी ना है आजकल, बाकी नाक में नकेल डालनी पड़ेगी, है ना। तो यही मारे या कथा में लाया हूँ, बाकी नाक में नकेल डालनी है यह बात। ठीक है व्यास जी। जल्दी आओ। और आरती भी तैयारी करके रख लीजिए। जजमान जी, जजमान जी, एक आदमी लीजिए।
उमेश देवतला वो आप नहीं ले लो शादीशुदा मर्द कौन कौन है? हाथ ऊपर करो जो शादीशुदा मर्द जो अपनी घरवाली से मां कहते हो।
इधर ए भाई बिना सुन के गणेश मैंने क्या कर दिया तुम मामा में किसी और को भी परेशान लग रहे हो इसको हम मामा ने जिसको परेशान लग रहा है हम कर लो लाले बहू मेरी तुझे कैसे परेशान लगी भोलेनाथ मैं परेशान हूं किससे लगे अगर झूठे हाथ ऊपर करोगे तो कोई आ जाएगी कौन आ जाएगी चोटी काटने वाली भोलेनाथ मैं परेशान हूं नहीं हूं ऐसा कर ले परेशान कैसे हो सके आज तक मैंने तुझसे कभी जादू पूछा करवाया हां भोलेनाथ तूने बड़ी कोठी बनवा रखी मेरे लिए नागर साहब यही छोड़ कर मुझे चाबी देंगे कभी बर्तन साफ करवाए तेरे घर में बर्तन ही नहीं है कभी खाना बनवाया जब बर्तन नहीं है तो खाना मैं तेरे मुंह में बनाऊंगी ज्यादा मत बोलूंगी ज्यादा मत बोलूंगी श्राप दे दूंगा गिलास लियाऊंगी भोलेनाथ जो तू ये कपड़े पहने खड़ा है ये कपड़े मेरे पीहर के हैं ताली बजा दो मेरे कपड़े मेरे पीहर के गणेश दादा मेरे बेटे की कमीज ये भी पीहर की बनियान पीहर की पैंट पीहर की अरे गधा चेहरे पे लगा ले इसके कपड़े पीहर के तुम्हारे कपड़े ये भी पीहर कानों में ये भी पीहर की नाक में पीहर की गले में पीहर की हाथों में पीहर पैरों में पीहर की गणेश नहीं ये तेरा है मेरा है मेरा होगा तो टाटा बाय बाय नहीं करता और मुझे तो आज पता चली तेरी और मेरी शक्ल क्यों निकले चल फिर मम्मी के पास आग लगो दिल बंटी में पर होगा मैं जाने तुम जो नहीं के पता लगी पर खाने की दात पे चोरी माटी की सेवा चोरी माटी की सेवा खुश होके करी थी वही तो तोरा प्यारी बहुसे उतारी थी वही तो तोरा प्यारी बहुसे उतारी थी
बहुत थकल है आरती कर आरती ले सर आरती ले सुना है आरती ले सुना आरती आरती ले सुना खाली है आरती की तैयारी राधा 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 जय श्री राधा 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 राधा
राधा कृष्णाय कर्पूर करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही यही जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल राधे। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। जय श्री राधे। ये मधुर बोल जगफंद खोल, डिग्री को बनाने वाला, डिग्री को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगफंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, डिग्री को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare